Let's shout hallelujah to the Lord. सब लोग जोर से दोनों हाथ उठाकर. Our loving Heavenly Father, we thank you for this beautiful day, Lord. परमेश्वर आपको धन्यवाद कहते हैं सुबह के समय के लिए. Thank you for this wonderful church, Lord, run by Pastor Sabu and Sister. ये सुंदर कलीसिया के लिए आपको धन्यवाद देते हैं. पास्टर साबू जो उन्हें चला रहे हैं, पास्टर आंटी के लिए भी धन्यवाद देते हैं जो इसे चला रहे हैं. Thank you that you have a purpose today, Lord. प्रभु अपने कलीसिया के लिए एक उद्देश्य दिया भी, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं. You have chosen these people, you have called them, you have anointed them, and you are going to use every lady here, Lord. आपने इन्हें बुलाकर, इन्हें चुनकर परमेश्वर आपके राज्य के काम के लिए यहाँ रहने वाले एक एक महिला को भी इस्तेमाल करने, इसलिए आपको धन्यवाद कहते हैं We प्रभु. expect great move of God from heaven. प्रभु आपसे बड़ी काम को हम अपेक्षा रखते हैं. We expect miracle from you, Lord. परमेश्वर आपसे अद्भुत कार्यों को हम देखना चाहते हैं. Yes, Lord. Oh, display your glory in this church. प्रभु आज के दिन आपकी बड़ी महिमा को हम देख पाए. Bless all of us together. हम में से हर एक को आशीष करने पाए. Talk प्रभु. to them, oh God. हमसे बातें करिए. You touch them and heal them and deliver them and anoint them and yes, Lord, use them. हमें छूकर, छुटकारा देकर, अभिषेक से भरकर परमेश्वर आगे बढ़ा नहीं पाए. In Jesus' name we pray. सब कुछ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. Amen. आमीन. Everybody say amen. आमीन. Big hallelujah. हालेलुया. Shout a big hallelujah. Let's give a clap to the Lord. बड़ी तालियां देंगे परमेश्वर के लिए. Amen. I and my husband, we are so happy to come to your church. मैं और मेरे पति जो कलीसिया में आए, हम बहुत खुश हैं. Thank you, Pastor Sabu, Sister Sally, for inviting us. पास्टर साहब के लिए और पास्टर आंटी के लिए मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ जो I am हमने not बुलाए. new to this church. We have come so many times. कलीसिया के लिए हम कुछ नए कई बार हम लोग कलीसिया में आए Since हैं. 10 years we have been connected. कम से कम 10 साल से एक दूसरे को जानते हैं. When he comes, there is great revival in Hyderabad or Kerala. और हमने भी देखा है कि जब पास्टर जी हैदराबाद केरला में आते हैं तो बड़ी जागृति वहाँ पे होती है. Pastor, you are like a prophet Ezekiel. पास्टर जी आप एक प्रोफेट इज़ेकियल के जैसे हैं. ताली बजाओ. हालेलुया. Wherever you go, dry bones will come to life. जहाँ पे जाते वहाँ सूखी हड्डियाँ भी जान प्राप्त करते हैं. Wherever you go, life will come. जहाँ पे जाते एक जीवन का व्यापार होता है. Wherever you go, there is life and there is healing and deliverance. जहाँ पे वो जाते वहाँ पे जीवन बढ़ता है और वहाँ पे उज्जीवन होता है. You are so privileged to be in such a church. हम कलीसिया इसके लिए बहुत प्रिविलेज्ड हैं यहाँ पे इस कलीसिया के भाग होने के लिए. Amen. Hallelujah. You are privileged. Say, tell the next person, you are अब privileged. दूसरे व्यक्ति को देखकर कह सकती है आप भाग्यवंत हैं. You are privileged to be in this church. अब भाग्यवान है कलीसिया के भाग होने You के are लिए. privileged to be called and chosen by Almighty God. अब भाग्यवान है सर्वशक्तिमान परमेश्वर से बुलाए और चुने जाने के We लिए. had a wonderful, powerful worship. I was, feeling the presence of God here. एक सुंदर अच्छी आराधना में देखते हुए परमेश्वर की बड़ी प्रसन्नता को यहाँ पे मैंने We will महसूस give किया. a clap to that word. परमेश्वर के लिए महिमा देंगे प्रियो. So God, when you worship, God's glory will come down. जहाँ पे आराधना होता है वहाँ परमेश्वर की महिमा उतर आती है. Amen. Amen. When you worship, God's presence will fill the place. जब हम आराधना करते हैं वहाँ पर परमेश्वर की महिमा भर जाती है. When you worship, there will be healing and deliverance. जब आराधना होता है वहाँ पे छुटकारा और चंगाइयाँ होते हैं. Amen. Amen. Today, how many are expecting great things from the Lord? आज के दिन कितने लोग अपेक्षा रखते हैं परमेश्वर से बड़ी कामों के बारे में. It's not a man or woman speaking to you, it's Holy Spirit ये speaking to कोई you. इंसान आपसे नहीं बल्कि पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहे हैं. I just stand here and I say, Holy Spirit, I am your vessel in your hand. You speak, you talk. मैं जब यहाँ पे खड़ी हूँ मैं परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप कर बस यही कह रही हूँ कि प्रभु मैं आपके हाथों में एक बर्तन के समान हूँ, आप मुझे इस्तेमाल करने पाए. Amen. Amen. All of you should say that. Today, Lord, I want to be used in your hand. ऐसे ही हमें से एक व्यक्ति अभी कहना चाहिए प्रभु आज के दिन मैं आपसे उपयोग में आना चाहती हूँ. You need only one quality, be available to God. हमारे अंदर एक गुण होना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के लिए हम तैयार रहें. You should be available. हम परमेश्वर के काम के लिए अपने आप को तैयारी के साथ सौंप के देना, उपलब्ध रहना है. उपलब्ध. हाँ, correct. What is it? उपलब्ध रहना है. हाँ, उपलब्ध. बोलिए, I am उपलब्ध. I am उपलब्ध. मैं परमेश्वर के लिए उपलब्ध हूँ. Tell God I am available to you. बोली मैं परमेश्वर के लिए उपलब्ध हूँ. Lord, I am available to you. प्रभु मैं आपके काम के लिए कार्य के लिए उपलब्ध हूँ. Today, Lord, I want a mighty anointing in me.
प्रभु आज के दिन आपकी बड़ी एक अभिषेक मैं चाहता हूँ। Today I am here, Lord. I humble myself and surrender my life to you. प्रभु मैं अपने आप को धीन कर कर अपने आप को सौंप कर देती हूँ आपके कार्य के लिए। Amen. आमीन। God loves women. You are looking very beautiful. परमेश्वर सारे स्त्रियों से प्रेम रखता है और आप सब सुंदर दिख रहे हैं। You are created in the image of God. आप सब परमेश्वर के स्वरूप में सृष्टि किए गए हैं। They both are saying, both the husbands are saying that you are also beautiful. You are also handsome. Okay. पतिया भी कह रहे हैं कि आप भी बहुत सुंदर दिख रहे हैं। They are also handsome, no doubt. Today is ladies' day. वे भी हैंडसम हैं पर प्रभु आशीषित इसी तरह से चला रहे हैं। Today is our day. आज के दिन हमारा दिन है। Everybody say, this is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. आज के दिन प्रभु ने बनाया और आज के दिन हम परमेश्वर में आनंदित हों। आज का दिन यहोवा ने आया है। उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान, प्रभु को महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान, वो बड़े मैं घटों रहे उसे पर ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आमीन। कितने लोग आनंदित है? ताली से, जोर से ताली मारो। ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧಿಸೋಣ। जोर से ताली मारो। ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳನ್ನು ಕೊಡೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ। I go to a college in Hyderabad and all North Indians are there, so I know some Hindi. मैं हैदराबाद की जिस कॉलेज में पढ़ाई किया करते थे वहाँ पे कई सारे नॉर्थ इंडियन लोग थे तो थोड़ा कुछ मैं हिंदी जानती I हूँ। go teach there 29 states of India. Children are studying there. मैं जहाँ पे जाया करती थी वहाँ पे कम से कम 29 स्टेट्स, भारत के 29 स्टेट से वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए लोग आते हैं। And they wait for me to come there. We enjoy with the youth. वहाँ पर जब जाते हैं तो जवान लोगों के बीच में बहुत अच्छी आराधना में हम लोग जाते हैं। So God gave us New Blossom Ministries and fivefold visions. प्रभु ने हमें न्यू ब्लॉसम मिनिस्ट्री और फाइवफोल्ड मिशन हमें दिया है, Visions. विजन्स हमें दिया है। And one is National Prayer Movement. उसमें से एक है पूरी राज्य के, पूरे देश के लिए My हमें प्रार्थना husband, करना। that he is a great man of prayer. जो हस्बैंड है वो बहुत प्रार्थना में रहने वाले हैं। And we started with National Prayer Movement, went everywhere all over India. जहाँ कहीं पे भी जाते वहाँ पे पूरे देश के लिए एक प्रार्थना का एक मूवमेंट हमने शुरू किया है। Then I saw women thronging, just groaning inside. They want to do something. I have seen that. उसके बाद में मैंने ये देखना शुरू किया कि कई सारे औरत उनके मन में ये इस सोच से बैठे हैं कि मुझे कुछ तो करना है, परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ तो करना है। Yeah, and they have such a longing to serve the Lord. ऐसी एक इच्छा है उनके अंदर कि मैं परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ काम करूं। So I knelt down in my prayer room and asked Lord, what can I do for these women to bring them to the... इसलिए मैं घुटने में होकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु ये सारी महिलाओं के जरिए परमेश्वर आप क्या करना चाहते हैं, इनको सेवा जो करना चाहते हैं उनके लिए मैं क्या करूं। Then God showed me a verse from Bible, Psalm 68 verse 11. परमेश्वर ने मुझे Psalm 68 उसका 11 से एक वचन मुझे ऐसे दिया। Do you know that? आप क्या आप जानते हैं? It's a nice verse for women. Come on, let us be happy. Achha. The Lord gave the word, and great are the army of women who proclaimed it. The Lord gave the word, 68:11, Psalm 68. Prabhu आज्ञा, give her a mic also. प्रभु आज्ञा देता है, प्रभु आज्ञा देता है, तब सुबह समाचार सुनाने वालों की बड़ी सेना हो जाती है। थैंक यू ब्रदर। बड़ी सेना, सब लोग बोलिए प्रभु आज्ञा देते हैं। सुसमाचार सुनाने वाले
सुनाने वाले महिला महिलाओं बड़ी का सेना है. Amen. बड़ी सेना है. There's a big army God is raising these days. परमेश्वर एक बड़ी दल को, बड़ी सेना को खड़े कर रहे हैं इन दिनों में. You have a spiritual mother like Priscilla here, and she is the Esther. Esther anointing is upon you. प्रिसिला के समान और एस्तर के अभिषेक के साथ हमारे बीच में पास्टर आंटी भी हैं. Through her prayer, through her intercession, so many people will be delivered. उनकी प्रार्थना के जरिए, उनके प्रार्थनाओं के कारण से कई सारे लोग छुटकारा को पाएंगे. So I pray that so many Esthers will rise up from this church. तो मेरा भी यही प्रार्थना है कि इस कलीसिया से कई सारे एस्तर उठ खड़े हो जाएं. So many Esthers will rise from this church. इस कलीसिया से कई सारे एस्तर उठ खड़े हो जाएं. To destroy the Haman, to destroy the enemy and save God's people. विरोधियों का नाश करते हो, हामान का नाश करते हो, परमेश्वर के लोगों के लिए खड़े होने वाले. I have, the armies. I have raised up 5 armies. मैंने इसी तरह से पांच सेना इस तरह से खड़ा किया. God told me, and my husband also supported me. Come on, let us start National Women's Movement. पास्टर जी, मैं और मेरे पति दोनों मिलकर इस नेशनल मूवमेंट को आगे चलाना है करके हमने एक निर्णय लिया. So Esther army, God said to raise up big armies. That is Esther army is the praying intercessory prayer. बड़ी ऐसा एक सेना जो प्रार्थना में दूसरों के लिए विनती करने वाली एक बड़ी महिलाओं का एक सेना खड़ी करने का उद्देश्य शुरू किया. So I want a सेना to rise up like Esther. वैसा ही एक सेना मैं चाहती हूँ यहाँ से उठ खड़े हो जाए जो एस्तर के समान हो. How many are there? Lord, I want to be Esther of today. कितने लोग कहते हैं कि आज के दिन के एस्तर मैं बनना चाहती हूँ. आमीन. Amen. ऐसा है पूरा. Say Lord, I'll be an Esther. आमीन. I will stand in the gap. I will intercede and pray for Karnataka. I will intercede and pray for what is this? Vadagaragalli. Amen. How many of you say that? कितने लोग कहेंगे कि मैं कर्नाटका के लिए, मैं वडेरेली के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ. So you are called to pray and intercede. इसलिए आप बुलाए गए हैं प्रार्थना करने के लिए, बिचवाई से प्रार्थना करने के लिए. What a beautiful theme we have called and chosen. कितना सुंदर सा एक थीम हमारे बीच में है कि बुलाए और चुने गए. Amen. I was just thanking God for calling me. मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे रही थी, परमेश्वर ने जो मुझे बुलाया है. From Catholic background, He called us. कैथोलिक बैकग्राउंड से परमेश्वर ने मुझे बुलाया. Catholic में we didn't know anything from the Bible. कैथोलिक से मैं ज्यादा कुछ बाइबल से नहीं जानती But थी. after I came to the Lord, God started teaching me. Holy Spirit taught me that it's a school of, learning. मगर जब परमेश्वर के करीब में आए तो परमेश्वर पवित्र आत्मा के जरिए वचनों से कई सारी बातें सिखाने लगे. Like that I was so hungry for the word. ऐसे ही मैं परमेश्वर के वचन के लिए बहुत भूखी होना शुरू I हुई. used to run for all the meetings those days. उस समय में सारे मीटिंग्स के लिए मैं दौड़ा करती थी. Then I used to buy CDs and listen to the word of God. और मैं कई सारे प्रचार के सीरीज को खरीद कर उसे परमेश्वर के वचन को सुना करती Then थी. I liked to by heart the word. I didn't want to read from the Bible, but I want to by heart the word. उसके बाद में मेरा प्रयत्न ये था कि मैं परमेश्वर के वचन को पढ़कर उसे याद रखूं. मैं उसे पढ़ना नहीं बल्कि याद रखकर याद से बोलना चाहती थी. How many have seen computer? कितने लोग कंप्यूटर देखे हैं? Computer or mobile phone? Okay. कंप्यूटर या फिर मोबाइल फोन देखे होंगे ना. This is the greatest computer. ऐसे ही सबसे उत्तम कंप्यूटर यहाँ पर है. Hallelujah. Hallelujah. Especially so many young people are there. You should memorize one verse per day. कई सारे जवान यहाँ पे बैठे हुए हैं. हम लोग परमेश्वर के वचन से कम एक वचन हर दिन याद रखना चाहिए. So this is the computer. No virus will enter. You can store so many word of God here. इस कंप्यूटर के अंदर वचन रहेगा तो कोई वायरस अंदर घुसेगा ना. कई सारे वचनों को हम याद रख पाएंगे. Amen. Amen. So learn so many verses so that Satan will not work in your mind. हम कई सारे वचन को ऐसे पढ़ते रहेंगे ताकि शैतान हमारे मन के अंदर ना घुसे. Keep praising the Lord so that Satan will not work in your life. परमेश्वर को हम अपने जीवन से महिमा देते रहेंगे ताकि शैतान हमारे जीवन को इस्तेमाल ना करें. स्तुति देते रहेंगे. Amen. Always when you cook, you sing song. जब भी खाना बनाने के लिए खड़े हैं तो आप परमेश्वर को महिमा देंगे गाते हुए. कपड़े धोते ना? Keep praising God. ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಗಿತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ When you ಅರ್ಪಿಸಬಹುದು. do any work, sweeping the house or cutting vegetables or everything, you praise God. ऐसे हर एक काम करते वक्त आप परमेश्वर को गीतों के जरिए महिमा दे सकते हैं. I tell the ladies, when you as soon as you get up, present your body to the Holy Spirit. मैं सारी लेडीज से इसी तरह से कहता हूँ कि जब भी आप उठते ही तुरंत पवित्र आत्मा के लिए अपने आप को सौंप दीजिए. You'll have so much work from morning till evening. Cast all your cares upon Him. क्योंकि सुबह से लेकर रात तक आपके पास कई सारे काम हैं पूरे दिन चलाने के लिए. इसलिए अपने सारे बोझ को परमेश्वर की आत्मा के सामने सौंप दीजिए. Then you go clean yourself. I like
like to bathe and come to the presence of God. मैं हरदम ऐसे पसंद करती हूँ कि मैं जाकर पहले नहाकर उसके बाद में परमेश्वर के सानिध्य में आना पसंद करती हूँ। Like Proverbs 31 woman, you should rise up early and come to the presence of God first. जैसे Proverbs 31 में हम देखते हैं वहाँ की एक महिला के बारे में जैसे लिखा हुआ है कि बहुत सवेरे उठकर वो परमेश्वर के सानिध्य में आते हुए देखते हैं। Don't take the phone and call your friends first. Call to heaven's phone number. हमारा सबसे पहला काम फोन उठाकर अपने दोस्तों को नहीं बल्कि सबसे पहले परमेश्वर से प्रार्थना कर परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करना होना I will चाहिए। give you some practical tips, then we'll go to the Word of God. आज के दिन कई सारे ऐसे छोटे छोटे प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपको देना चाहते हैं, फिर वचन की ओर जाएंगे। That's what I do. That's what I have written in my books. ये मैं अपने जीवन में करती हूँ और इसी बातों को मैं अपने बुक्स में लिखी हुई हूँ। So I call the heaven's phone number first. मैं सबसे पहले परमेश्वर के राज्य के फोन नंबर को कॉल करती हूँ। Can you say what's the heaven's number? आप जानते हैं हेवेंस नंबर क्या है? Say 333. Everybody say 333. सब Show कहेंगे like this 333। 333. सब कहेंगे 333। You'll not forget 333. 33 verse 3. Jeremiah 33 verse 3. That is heaven's phone number. जेरेमाया 33 वर्स 3 ये हेवन का स्वर्ग का एक फोन नंबर है। And God says, call unto me and I'll answer you and I'll show you great and mighty things which you do not वहाँ know. पे वचन कहता है कि मुझे पुकारो और मुझसे तुम विनती करो तो मैं तुम्हें सुनकर सारी प्रार्थनाओं का उत्तर दूंगा। If you call your friend, the person you are calling is out of the coverage area. अगर आप अपने दोस्त को फोन कर रहे हैं तो आपको यही सुनाई देगा कि जिस व्यक्ति को आप संपर्क करना चाहते हैं वो उस जगह से दूर है। जिस व्यक्ति को आप संपर्क कर दे, his phone is switched off. जिस व्यक्ति को आप संपर्क कर रहे हैं उसका फोन स्विच ऑफ हो गया है। Call after some time. थोड़े समय के बाद आप कॉल करें। But when you call heaven's number, he मगर is आप- always available. मगर आप स्वर्ग के नंबर पे कॉल करें तो हर क्षण के लिए वो तैयार है। 24 by 7, heaven's phone number is on. 24/7 स्वर्ग का जो फोन नंबर है वो हरदम खुला रहता है। Father says, call unto me. My child, what do you want? पिता कहते हैं कि मुझसे पूछो कि तुम्हें क्या चाहिए। My child, what do you want? मेरे बेटा मेरी बेटी मुझसे पूछो क्या चाहिए। Here I am. मैं यहाँ पर हूँ। Whether it is 1 o'clock in the night or 12 o'clock in the night or 2 o'clock, any time, वो रात- heaven's phone number is on. रात का 12 बजे हो, 1 बजे हो, 2 बजे हो, स्वर्ग का दरवाजा स्वर्ग का फोन नंबर हरदम खुला है। Amen. आमीन। Charge will not be over. 100% charge in heaven's phone. वहाँ का चार्ज खत्म नहीं होता, 100% वो हरदम भरा रहता है। So get connected. इसलिए Plug- कनेक्टेड रहना है। Plug to the Holy Spirit in the morning. सुबह सुबह उठते पवित्र आत्मा के साथ जुड़ जाना है। First, I will, I charge my phone. I charge myself. इससे पहले कि मैं अपने फोन को चार्ज में डालूं, मैं अपने आप को चार्ज में डालती I हूँ। will charge, calling unto the Father. मैं परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए अपने आप को चार्ज में Give डालती the हूँ। first hour of the day to the Lord. दिन का सबसे पहला समय, पहला जो टाइम है वो परमेश्वर को सौंप देती हूँ। Give first place to Jesus. पर यीशु मसीह को मैं अपना पहला जगह देती हूँ। Amen. Amen. Then you go to the kitchen, on the light and say, Lord, I am the light of the world. Let me shine for you. उसके बाद में किचन में जाते वक्त आप लाइट जब ऑन करते हैं तब कह सकते हैं कि प्रभु आप जैसे कहते हैं इस जगत की ज्योति मैं हूँ, जैसे आपका वचन कहता है। When you Hallelujah. on the stove, make me shine for you, Lord. जब स्टव ऑन करते हैं तब हम कहेंगे प्रभु आपके लिए प्रज्वलित होने मुझे इस्तेमाल करें। Amen. समझ गया? I'm teaching you how to walk with the Lord and serve Him. मैं इन बातों से आपको सिखला रही हूँ कैसे प्रभु के राह में चल सकते हैं और कैसे सीख सकते हैं। Best form of prayer is walking with God and talking to Him. सबसे अच्छा प्रार्थना का तरीका है कि इन वचनों के अनुसार चलते हुए परमेश्वर से बातें करना। Hallelujah. Hallelujah. I always like to talk to Daddy in heaven. मैं हरदम अपने पिता परमेश्वर से बात करना पसंद करती हूँ। Thank you for creating the sun for me. Thank you for the beautiful birds singing. Thank you for the beautiful nature, lovely plants and flowers you have made for me. प्रभु आपने मेरे लिए जो सुंदर सा सूर्य बनाया है, चंद्र बनाया, नक्षत्रों को बनाया, आसपास के सारे पौधों को, फूलों को, पत्तों को, सारी चीजों को सुंदर से बनाया मेरे लिए, इसलिए आपको धन्यवाद होने पाए। Hallelujah. Hallelujah. Then you on the stove. Stove is on now. You put a kadai. No, what is that? Kadai. Kadai, yeah. Kadai only, correct? कढ़ाई बनाते, चटनी बनाते, कितने चटनी इडली। सुबह कढ़ाई इस्तेमाल करते हैं खाना पकवान बनाने के लिए ना। Today we had puri. आज पूरी था।
So I make chutney, I make also dosha. मैं डोसा भी बनाती हूँ, चटनी भी बनाती When I हूँ। put the kadai and put some oil in it, I say, give me oil in my lamp, keep me burning. जब मैं कढ़ाई रखकर उसमें तेल डालती हूँ तो परमेश्वर से प्रार्थना करते, प्रभु मेरे अंदर वो तेल को भर दे और मुझे मेरी दीपक को जलने के लिए मदद करें। Hallelujah. हालेलुया। Don't complain. Tel nahi hai, this nahi hai, that nahi hai. Don't complain. Keep praising God. Keep singing praises to Him. कंप्लेन करना नहीं कि प्रभु ये नहीं मेरे घर में, वो नहीं, नहीं ऐसा नहीं, बल्कि प्रभु को हर बातों से स्तुति महिमा देंगे। Hallelujah. हालेलुया। Then your kitchen will be overflowing. तब आपके किचन वो भरपूरे से भर के उमंड कर बहेगा। Then all your burden will be overflowing. तब आपके सारे बर्तन उमंड कर बहेंगे। Amen. Deuteronomy 28 will come to your kitchen. आपके किचन में सारी जरूरतों की बातें आएंगी। Deuteronomy 28, all the blessings, it will be overflowing blessings. ड्यूटरोनॉमी के 28 का जो ब्लेसिंग है वो उमड़ने वाला एक आशीष जो है वो आपके जीवन में देखेंगे। Hallelujah. Hallelujah. The widow's oil was, overflowing, not stopping. जब वो विधवा जब वो तेल को डाल रही थी तो वो भरती जा रहा था, वो रुक नहीं रहा था। Like that when you sing, give me oil in my lamp, keep me burning, Lord. वैसे जब हम लोग परमेश्वर से कहेंगे प्रभु मेरे दीपक के अंदर आपकी तेल को डाल दे और मैं आपके लिए हरदम जलने के लिए मदद करे, तो प्रभु उसे बढ़ाएंगे। अभी स्टोव में क्या है? स्टोव में अभी क्या रखा था? अभी क्या रखा था? कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर क्या है? कढ़ाई में क्या था? तेल। तेल। तेल गर्म हो गया। So what will you put first? तेल में सबसे पहले क्या डालते हैं आप? Rye. Yes, we put rye. We put mustard. राई डालते हैं उसमें, मस्टर्ड डालते हैं। But sound. पट पट करके साउंड आता है उसमें। We say, give me faith like the mustard seed, Lord. तब हम कह सकते हैं प्रभु जिस तरह ये राई के दाना का विश्वास है वो मेरे अंदर भी आ जाए। Give me faith like mustard seed, Lord. इस राई के दाने के समान मेरे अंदर विश्वास आ जाए। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Amen. Tap. Small seed, Chhot- but full it is. छोटे से बीज होने के बावजूद भी वो कितनी आवाज के साथ अपने काम को करता है। Disciples prayed, Lord, we believe, but increase our faith. जिस तरह से वचन में हम पढ़ते हैं वहां पे भी इस तरह देखते हैं कि प्रभु हम विश्वास रखते हैं बल्कि पर हमारे विश्वास को आप बढ़ाएं। That's what disciples prayed. वही सारे शिष्यों का प्रार्थना था। We also pray, Lord, give me faith, increase my faith, Lord, I believe. ऐसे ही हमारा भी प्रार्थना रहना चाहिए, प्रभु मेरी विश्वास को आप बढ़ा नहीं पाए। Because Hebrews chapter 11:6 says, without faith, it is impossible to please God. क्योंकि Hebrews 11:6 इस तरह से कहता है कि विश्वास के बिना प्रभु को प्रसन्न करना असंभव है। कितने लोग, how many of you want to please God? कितने लोग परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं? हाँ, सब लोग सब चाहते हैं। कुछ लोग इतना, कुछ लोग इतना चाहते हैं, मेरे को 100% पसंद करना। I mean, मुझे पूरी 100% परमेश्वर को प्रसन्न करना I है। am living for to please God. मैं जिंदा रहा हूँ परमेश्वर की महिमा करने के लिए, Secondly, I am living to glorify और God. मैं जी रहे हैं तो परमेश्वर की महिमा देने के लिए He है। has to be glorified through my words, through my ministry, through my work, through my attitude. मेरे बोली से, मेरी सेवकाई से, मेरे कामों से परमेश्वर को महिमा सौंपना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। This is how ladies walk with Jesus. ऐसे ही सारी महिलाएं परमेश्वर यीशु मसीह के साथ चल सकते हैं। I have written everyday promise. Last time I brought here, Kannada में भी है, हिंदी में भी है. Every language we have everyday promise. You start reading and meditating every day after your Bible. लास्ट टाइम आते वक्त मैंने एवरीडे प्रॉमिस एक बुक लाया था, वो अलग अलग भाषाओं में है। आप वचन पढ़ने के तुरंत बाद आप उस पुस्तक को भी पढ़ सकते हैं। This is how we walk with the Lord. ऐसे ही हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। Walking with Jesus. यीशु मसीह के साथ चलना। Hallelujah. हालेलुया। स्टोव में क्या है? स्टोव में क्या था? कढ़ाई। पूरा everything burned. अभी सब जल गया। जल गया। Okay, simming करो. So we put kadai and then we put some chutney, whatever it is, and then we put salt in that. उसमें जो तैयार करने के लिए डालना है सारी चीजों को डाल के पकवान के लिए, फिर आखिरी में उसमें थोड़ा कुछ नमक डालते हैं। नमक डालते हैं। Amen. आमीन। Let me like the salt of the earth. तब हम कह सकते हैं प्रभु इस दुनिया का नमक बनने के लिए मुझे इस्तेमाल करें। Jesus, may I be the salt of the earth. प्रभु यीशु मसीह में इस जगत का एक नमक बन जाऊं। सब लोग ना सॉल्ट देखकर बीपी याद है। सब लोग ऐसे कहते हैं कि सॉल्ट देखते हैं उनके अंदर आता है ये बीपी बढ़ाएगा करके। बीपी नहीं चंदा। I be salt. Let my words be as good as salt, Lord. उस नमक को देखकर बीपी होगा करके नहीं, बल्कि उस नमक को देखकर आपको कहना है इस नमक के समान प्रभु जगत के नमक बनने के लिए मुझे इस्तेमाल करें।
जिसके समय हमारा बात, इस नमक के समान ही स्वादिष्ट हमारा बात हो। my bath will be like tasty as salt, Lord. उस नमक के समान एक स्वादिष्ट बोल हमारे हो। Hallelujah. हालेलुया। I have taught about salt. There are 7 things I taught about salt. नमक के बारे में कहते हो कि मैंने 7 बातों को सिखलाई हूँ। Salt is white in color. Give me holiness like नमक salt. जैसे देखने के लिए श्वेत रंग का होता है, व्हाइट होता है, उसी तरह मुझे भी पवित्र रहने के लिए मदद करें। Salt melts in the curry, so also we should melt into the Lord. नमक करी में जिस तरह से वो पिघल जाता है, वैसे प्रभु में हम भी पिघल जाना चाहिए। Salt is preservative, pickles and peppers and all that. It is pickled. So we also should preserve the salts from perishing and going to hell. नमक जैसे कई सारे बातों को सड़ने से बचा कर रखता है, उसी तरह से प्रभु मैं भी एक नमक बन जाऊं जो दुनिया में सड़ने वाली या फिर बेकार हो जाने वाली आत्माओं को जीत पाऊं। When you put right amount of salt, it gives a nice fragrance to the curry. Biryani, mutton, chicken, a nice fragrance will come. सही मात्रा में अगर नमक डालेंगे तो वो सही स्वाद देता है जो भी खाना आप बनाते हैं उसमें। And then, Yeah. it will get a nice smell, no? उसके बाद उसमें एक अच्छा स्मेल भी आता है ना? Like this, you should be a fragrance to the Lord. वैसे ही परमेश्वर के लिए एक सुंदर सुगंध हमें बनना है। A lady is made so beautiful. एक औरत को परमेश्वर ने इतना सुंदर से बनाया है। In Genesis 1:27, God has created man and woman in His image. जेनेसिस 1:27 जब हम पढ़ते हैं वहां देखते हैं कि परमेश्वर ने पुरुष को और स्त्री को अपने समानता में अपने रूप में बनाया है। So when you look in the mirror, you are not like a monkey, you are like a heavenly Father. इसलिए जब हम एक मिरर में अपने आप को देखते हैं, अपने प्रतिबिंब को देखते हैं, तो हम कोई बंदर के जैसा नहीं बल्कि परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए, वो याद रख कर देखें। Hallelujah. आमीन। In school में ऐसा पढ़ा बंदर lost the tail and lose the tail and become a man. No. स्कूल में ऐसे हम नहीं पढ़ा था कि बंदर धीरे धीरे अपने पूंछ को वो खोते गया और फिर इंसान बन गया, वैसा नहीं। नहीं, बंदर cannot talk, बंदर cannot smile, बंदर cannot think, बंदर cannot serve God. बंदर बोल नहीं सकता, ऐसे कामों को नहीं कर सकता। But you have the intelligence, the wisdom, the beauty, the glory, the excellence of Almighty God. मगर परमेश्वर ने आपको सुंदर भी बनाया है और ज्ञान से भी भरकर चलाया है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Amen. You are telling everything. Yeah. Amen. So, how many of you are happy that you are reflecting the Heavenly Father? आप में से कितने लोग खुश हैं कि अब स्वर्ग के प्रतिबिंब को आप दिखा रहे हैं, दर्शित कर रहे हैं? कितने लोग? Yes, Lord, thank you that I reflect you. आप परमेश्वर को धन्यवाद कह सकते हैं, प्रभु मैं आपको रिफ्लेक्ट कर रही हूँ इसलिए धन्यवाद। Every day I pray, Lord, fill me with your glory. मैं हर दिन प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु मैं आपकी उस महिमा से मुझे भर दें I पाए। put some powder, I say, pray, Lord, let me reflect your beauty and excellence. जब पाउडर इस्तेमाल करते तो परमेश्वर से कहते प्रभु आपकी उस प्रतिबिंब को मैं कर पाऊँ, रिफ्लेक्ट कर पाऊँ, उसे मदद करें। You can use Fair and Lovely, but no Fair and Lovely can replace the anointing of God. आप कोई भी फेयर एंड लवली यूज कर सकते हैं पर वो परमेश्वर की महिमा को रिप्लेस नहीं कर सकता। Amen. आमीन। No Fair and Lovely, no shaving cream, nothing can replace the, Mahima. कोई फेयर एंड लवली हो, कोई शेविंग क्रीम हो, परमेश्वर की महिमा को रिप्लेस नहीं कर How सकता। many of you want the glory of God? कितने लोग परमेश्वर की उस महिमा को चाहते हैं? Say, Lord, fill me with your glory. प्रभु आपकी उस बड़ी महिमा से मुझे भर When दीजिए। you walk with the Lord like this, you forget all your problems. इस तरह अगर परमेश्वर के साथ चलना हम सीख जाएं तो हम सारी चिंताओं को छोड़ देंगे। Then ask Holy Spirit, you help me to cook nicely for my husband. उसके बाद हम प्रार्थना करने लेंगे, प्रभु पवित्र आत्मा आप मुझे मदद कीजिए कि मैं अपने पति के लिए एक सुंदर स्वादिष्ट भोजन को तैयार करूं। Let me make a nice tea and give it to my husband. एक स्वादिष्ट टी मैं तैयार कर अपने पति के लिए दे पाऊं। Amen. आमीन। Then the husband will praise her. उसके बाद में पति उसे देखकर अपनी पत्नी को प्रशंसा या फिर प्रेज करेंगे। अच्छा टी बना के दे दो, husband will praise you. अच्छा टी बनाकर आप देंगे तो हस्बैंड आपके बारे में अच्छी बातें बोलेंगे। ऐसा without combing your hair, without dressing properly, give husband won't look at you. बाल खराब रखकर सही से तैयार नहीं है और बहुत अच्छा चाय नहीं बनाया उसे देंगे तो हस्बैंड आपको देखेंगे भी नहीं। Present yourself. Amen. Go before God. Please your God and please your husband. इसलिए सबसे पहले परमेश्वर के सामने जाकर अपने आप को सौंप कर देकर फिर परमेश्वर को प्रसन्न करते अपने पति को भी प्रसन्न कर We पाएंगे। both pray together and after the prayer we hug each other and kiss. प्रार्थना करने के बाद हम दोनों साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के बाद हक कर कर एक किस देते हैं। Amen. आमीन। Then he'll look at my face and he'll say, God's glory is on your face. फिर वो मुझे देखकर कहते कि परमेश्वर की महिमा आपके चेहरे में दिख रहा है। My children, see, Proverbs 31:28
31:28 says, the children calls her blessed. प्रॉब्स 31:28 में हम देखते हैं कि बच्चे आशीषित बच्चे वहां पे देखते हैं। Amen. आमीन। Calls her blessed. बच्चे उन्हें आशीषित बुलाते हैं। आमीन। आशीष बुलाते हैं। My children gave me, 3 children I have, Suraj, Subin, Sumi. They gave me a birthday card and said, Mommy, you are the greatest mother on earth. परमेश्वर ने मुझे 3 बच्चों से आशीषित किया। वो 3 बच्चे जब मेरे बर्थडे के टाइम पे एक कार्ड दिए, उन्होंने देकर कहा कि आप दुनिया के सबसे उत्तम एक माँ हो। One day my husband said to the children, yes, Mommy is the Proverbs 31 wise woman. एक बार ऐसे ही हस्बैंड कह रहे थे उनको देखकर कि प्रॉब्स 31 की जो औरत आप पढ़ते हैं ना, आपकी मम्मी वही है। Amen. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. So this is what you have to hear. Husband should praise, children should praise, God should praise. ऐसा ही हमारा भी जीवन होना चाहिए कि पति भी आपको देखकर आपके बारे में अच्छी बातें बोले, बच्चे आपके बारे में अच्छे बातें बोले। So dear ladies, you are created in the image of God. इसलिए याद रखेंगे कि परमेश्वर के स्वरूप में आप बनाए गए हैं। Everybody is beautiful. हम में से हर एक व्यक्ति सुंदर है। Everybody, He has made you so precious. आप में से हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने प्रेशियस You बनाया are है। precious than the birds of the air. आप आसमान में उड़ने वाले पंछियों से भी आप प्रेशियस हैं। You are so valuable than the lilies of the field. आप तराई में रहने वाले जो लिलीज हैं उनसे भी सुंदर हैं। Proverbs 31:10 says that you are valuable, precious than the mutul. What is that? Proverbs 31:10 में हम देखते हैं कि सारे Rubies. मोतियों से आप बहुत प्रमुख हैं या फिर बहुत मुख्य हैं। Moti. मोतियों से भी आप बहुत बहुमूल्य हैं। Bahumuli. Moti is already, that is pearl, I think. But this is rubies. It is more precious. The woman is worth more than rubies. वहाँ पे जो मोतियां हैं उसके बाद में रूबीज करके भी लिखा हुआ। रूबीज और भी वो बहुमूल्य होते हैं। उसी तरह से हर एक औरत भी इसी तरह से बहुमूल्य है परमेश्वर की दृष्टि में। Are you getting this? Are you getting, brother? समझ पा रहे हैं ना जो मैं कह रही हूँ? How many are happy? मुस्कुराओ. कितने लोग खुश हैं? वो मुस्कुरा के Be दिखाइए। happy. खुश होकर दिखाइए। God's word is coming to you. परमेश्वर के वचन आपसे बातें कर रहे हैं God's प्रियो। word is coming to you. Holy Spirit is speaking from the word. परमेश्वर के वचन के जरिए पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहे हैं। Amen. Amen. So you are precious than the birds. इसलिए आप आकाश के पंछियों से भी बहुमूल्य All हैं। your hair is numbered. आपके सर के हर एक बाल वो गिने गए Zechariah हैं। 2:8 says that you are like the apple of God's eye. वचन में हम पढ़ते हैं कि हम परमेश्वर की आंखों के मोती के समान हैं। Apple. आंखों की पुतली। आंखों की Hallelujah. पुतली के समान है। Amen. You are the apple of God's eye. Zechariah chapter 2 verse 6-8 says. ज़करिया चैप्टर 2 वर्स 6 इस तरह से हम देखते हैं कि आप परमेश्वर की आंखों की आंखों की पुतली हैं। Raise your hand and आमीन। praise God. हालेलुया। Say thank you, Daddy. Say thank you, Daddy. कहेंगे थैंक यू डैडी। Thank you, Father. थैंक यू फादर। For creating me in your image. आपने मुझे अपने स्वरूप में जो रचित किया है, Thank you for giving me value, Lord. मुझे एक मूल्य दिया इसलिए Thank you धन्यवाद। for adding value into my life, मेरे Lord. जीवन में मूल्य को आपने डाला इसलिए Thank धन्यवाद। you for my power, the power you have given me, Lord. मुझे जो शक्ति आपने दी इसलिए धन्यवाद। Thank you for the position you have given me, मुझे जो Lord. स्थान आपने दिया इसलिए धन्यवाद। Hallelujah. Stand, position, power. बोलिए power. शक्ति शक्ति सामर्थ दे दिए. Women are so wonderful. You cook and you do so many hundreds of things. महिलाओं के बारे में कहे तो कई सारे कामों को, खाना बनाना हो, घर के हर एक कामों को देखना है, ऐसे कई सारे काम करते हैं। One after the other. एक के पीछे एक काम करते हैं। So many work you do. ऐसे कई सारे काम एक दिन में करते हैं। But maybe people may not praise you, but God rewards you. हो सकता है कि लोग उसे देखकर आपके बारे में कुछ ना कहें, पर परमेश्वर उसे देखकर आपको रिवॉर्ड देंगे। Hallelujah. हालेलुया। Any woman who came in the presence of God, any woman who came to Jesus, he did not discard. जो कोई महिलाएं यीशु मसीह के करीब आए, पास में, उसे परमेश्वर ने हाथ नहीं छोड़ा। Jesus healed her. यीशु मसीह ने कुछ लोगों को चंगा किए, Jesus forgave the sin. और कुछ लोगों के पाप से Jesus क्षमा किए, allowed the woman to touch him. कुछ औरत को उनके पैर धोकर सेवा करने का मौका दिए। Jesus loved women very much. ऐसे महिलाओं से यीशु मसीह बहुत प्रेम रखते हैं। God loves you very much. परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम रखते हैं। Say, God loves me. कहेंगे प्रभु मुझसे प्रेम रखते हैं। Tell the next person, God loves you. आपके पड़ोस के व्यक्ति से कह सकते हैं प्रभु मुझसे प्रेम Tell the रखता है। next person, you are very valuable. आप दूसरे से कह सकते हैं आप परमेश्वर की दृष्टि में You बहुमूल्य are हैं। very precious in the sight of God. परमेश्वर की दृष्टि में आप बहुत बहुमूल्य हैं। Hallelujah. Hallelujah. मूल्य है। थाली बजाओ. Amen. हालेलुया।
Oh, hallelujah. What a beautiful day this is. कितना सुंदर दिवस है आज का दिन। So, God has called you. परमेश्वर ने आपको बुलाया है। In Jeremiah chapter 1, यिर्मयाह पहली अध्याय में verse 5, 5वें वचन में it says, Before you were formed in the mother's womb, God has called you and named you. हम माँ के गर्भ में रूप लेने से पहले परमेश्वर ने हमें देखकर हमें बुलाया है। Amen. He has called you. परमेश्वर ने हमें बुलाया है। Everybody say, He has called me. हम कह सकते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने हमें बुलाया, मुझे बुलाया है। God is calling some of you here. परमेश्वर ऐसे आप में से हर एक कई सारे व्यक्ति को बुला रहे God हैं। is calling everyone to ministry. प्रभु आप में से हर एक व्यक्ति को सेवकाई के लिए बुला रहे हैं प्रियो। So even if you are working, even if you are studying, even if you are doing job or whatever it is, wherever you are placed, God has a purpose. हो सकता है पढ़ाई कर रहे हैं, हो सकता है आप काम कर रहे हैं, मगर परमेश्वर को आपके जीवन से एक उद्देश्य है। Amen. आमीन। He has created you with a purpose. परमेश्वर ने आपको जब सृष्टि किया तो एक उद्देश्य के साथ था। He has saved you with a purpose. तुमको रक्षा जो मिला है वो परमेश्वर के He उद्देश्य has से था। called you with a purpose. अपने लिए बुलाया जो है वो एक उद्देश्य के साथ था। You are not only called, you are chosen. बस बुलाए नहीं बल्कि चुने हुए हैं हम लोग। Amen. आमीन। Everybody say Amen. आमीन कहेंगे। You are called and you are chosen. बस बुलाए नहीं बल्कि चुने हुए हैं Many हम। are called but few are chosen. कई बुलाए गए मगर कुछ ही चुने हुए हैं। Many are called but few are chosen. कई बुलाए गए मगर कुछ ही चुने हुए हैं। And you are the chosen और ones. आप उन चुने हुए लोगों में से एक हैं। Say thank you, Lord. परमेश्वर को धन्यवाद कहेंगे प्रियो। Tell the person next to you, you are chosen by Almighty God. आपके पड़ोस में रहने वाले को कह सकते हैं प्रभु ने आपको चुना है। Give the shake hand and say, you are chosen by Almighty आप God. हाथ देकर कह सकते हैं कि परमेश्वर ने आपको चुना है। चुना है, Amen. चुना है. Amen. Be sure of that. इसके बारे में दृढ़ रहें। Second Peter chapter 3. Just read 2 Peter 2 पीटर chapter 1 verse 10. Somebody read. So brother, can you read fast? 2 Peter chapter 1 verse 10. इसलिए भाइयों और बहनों इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। What did we read? हमने क्या पढ़ा प्रियो? Make sure you are called by Almighty God. Now you have to make sure of your calling. जो बुलाए जाने और चुने गए हैं उसको सिद्ध करने के लिए हमें प्रयत्न करना है। To make sure of your calling and election. वचन कहता है कि इस कारण से हे भाइयों, आपने अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, Amen. क्योंकि यदि इस कारण तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। I want everybody in this church to make sure of your calling and election. मैं चाहती हूँ कि यहाँ रहने वाले हर एक व्यक्ति है जो परमेश्वर ने हमें बुलाया है उसको जानकर उसमें सिद्ध हो जाए। Siddh, make sure. इसको स्थिर रखें। Sthira, make sure. Drid, you should be very, very sure of your calling and election. आपको जो बुलाया गया है उसके बारे में आपको एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए, फिर एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए। Amen. आमीन। Karnataka chief minister has not called you. कर्नाटक की चीफ मिनिस्टर आपको नहीं बुलाए हैं। The prime minister of India has not called you. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आपको नहीं बुलाए हैं। Pastor Sabu has not called you. पास्टर साबू जी आपको नहीं बुलाए हैं। Teresa Paul has not called you. तेरेसा पॉल जी आपको नहीं बुलाए हैं। Almighty God has called you. सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बुलाया है। Almighty has called you. सर्वशक्तिमान ने आपको बुलाया है And He has chosen you. और आपको चुना है। 1 Peter chapter 2:9 says, 1 पीटर 2:9 इस तरह से कहता it है says you are a chosen generation. कि तुम चुने हुए एक जाति You हो, are a royal priesthood. तुम रॉयल प्रीस्टहुड हो You are a holy nation. और तुम पवित्र राज्य हो, You are a set apart people. तुम अलगदाय किए हुए व्यक्तियां हो, You जाति हो, belong to God. क्योंकि तुम परमेश्वर के खुद के हो या फिर परमेश्वर You को बिलोंग belong to करते हो, God. परमेश्वर के खुद के हो। Once you were in darkness, पहले अंधकार में थे, you were doing works of darkness. अंधकार के काम को किया करते Now थे, you are in the light. अब रोशनी में हो, Now you are the light of the world. अब आप जगत की ज्योति हो। You have to go and shine in Vadagarapalli, wherever it is, wherever you are. अब जो कोई भी गांव में रहते वहां पर आपको प्रज्वलित होना जरूरी You है, have to shine. वहां पर प्रज्वलित होना है। In Philippians chapter 2 says, फिलिपियन चैप्टर 2 इस तरह से कहता है, 15th verse says, 15th वर्स कहता you है, have to shine in the midst of a crooked and perverse generation. टेढ़े या फिर अधर्मियों के बीच में आपको प्रज्वलित
प्रज्वलित होना है। Isaiah chapter 61 says, आयशा 61 इस तरह से कहता you है, have to rise and shine, for the glory of God is upon you. परमेश्वर की महिमा आने के कारण से उठ खड़े हो जाओ और प्रज्वलित हो जाओ। Everybody say, glory of God is upon me. कहेंगे परमेश्वर की महिमा मेरे ऊपर है। Everybody say, परमेश्वर की महिमा मेरे ऊपर है. कहेंगे परमेश्वर की महिमा मेरे ऊपर I है am going to rise and shine. और मैं उठ खड़े होकर I प्रज्वलित am going होऊंगा to serve God. और परमेश्वर को महिमा दूंगा। Thank you for calling me, Lord. प्रभु मुझे आपने बुलाया इसलिए Thank you for धन्यवाद। anointing me, Lord. मुझे आपने अभिषेक दिया इसलिए Thank you for धन्यवाद। setting me apart, Lord. मुझे आपने अलगदाई किया इसलिए धन्यवाद। Once I was in darkness. पहले मैं अंधकार में थी, Now you have brought me into the light. अब आपने मुझे रोशनी में लाया है। So you want me to shine. इसलिए आप चाहते कि मैं प्रज्वलित हो जाऊं। Every woman has to shine. ऐसे हर एक औरत को प्रज्वलित होना है। Woman is a lamp in your house. अपने घर के एक दीपक हैं आप। When you are not there should be andhera in your house. आप जब नहीं होते आपके घर में अंधेरा छा जाता है। Hallelujah. Hallelujah. The woman will shine everywhere in the house. मगर औरत जो अपने घर में वो हर जगह पे वो प्रज्वलित First होती of है। all in the house. सबसे पहले अपने घर में, Secondly in the neighborhood. उसके बाद में अपने आस पड़ोस में, Thirdly wherever you are working or studying. तीसरा जहाँ पर पढ़ाई या फिर काम कर रहे हैं, Then wherever you go you will be a light. उसके बाद आप जहाँ कहीं पे भी जाएं वहाँ पर आप रोशनी बनकर When I जाएंगे। went for shopping, they are asking, I see you in the TV, ma'am, what is your number? Give me a YouTube number. मैं जब शॉपिंग के लिए जाती तो कई सारे व्यक्ति मुझे देखकर कहते अब मैंने आपको टीवी में देखा, आपका नंबर दीजिए। I say, Teresa Paul, you're right, you'll get all the YouTube messages. मैं उनसे कहती हूँ कि तेरेसा पॉल करके अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब में सारे मैसेज आपको You मिलेगा। also will get like that. वैसे ही आपके साथ भी होगा। When I went to the, I went to the parlor to clean my legs. पार्लर में जब गए थे मैं पैर क्लीन करवाने के लिए, That is called pedicure. उसको पेडिक्योर कहते हैं। And then said, your feet are so clean, I need not do anything. He said. उन्होंने मुझसे कहा कि आपका पैर बहुत क्लीन है, उसे मैं कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ा। I said, my Bible says, beautiful are the feet of those who preach the good news of great tidings. मैंने उनसे कहा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो सुसमाचार सुनाने वाले पैर हैं वो कितने सुंदर हैं। Romans chapter 10 verse 15 says, रोमन्स 10 उसका 15 इस तरह से वचन कहता है, beautiful are the feet of those who take the good news everywhere. परमेश्वर के सुसमाचार सुनाने वाले पैर कितने सुंदर हैं। How many of you want sundar feet? आप में से कितने लोगों को सुंदर पैर चाहिए? सुंदर पैर चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. Take the gospel to your neighborhood. आप सुसमाचार को अपने पड़ोसियों के पास ले जाइए। Need not take a mic, but go to the neighborhood and say, ask कैसा है आप? Did you eat food? What did you cook? How are you? Is there any problem? Shall I pray for you? ऐसे आपके पास माइक नहीं होगा मगर आप पड़ोस के पास जा सकते, पड़ोसी के पास जा सकते हैं। परमेश्वर के वचन को लेकर आप कैसे हैं, हाय कैसा है, खाना सब बन गया है, आप कैसे हैं, आपके लिए कोई दुविधा है, कोई प्रार्थना का विषय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ, ऐसे बातें करें। Go to the market and don't go on, debating for the vegetables. मार्केट में जाकर 5 रुपए का दे दो। मार्केट में जाकर तरकारी में जो 10 का दे रहे वो 5 में दे दो करके पूछना नहीं, ऐसा नहीं। वैसे बातें करना नहीं। Say, who created this tomato? Who created this fish? Who created this fruit? Who created this apple? Tell them about that. मगर हम वैसे होना चाहिए जो इसे देखकर कहे कि इस तरकारी को, इस टमाटर हो या फिर इस मछली हो, इसे किसने बनाया है, उस परमेश्वर के बारे में बोलने वाले होना चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. This is how you share the gospel with them. ऐसे ही सुसमाचार सुनाया जाता है, And you walk with the Lord. ऐसे ही परमेश्वर के साथ And चला shine जाता है everywhere you are और going. जहाँ कहीं पे भी जाते हैं वहाँ पे प्रज्वलित होते Because हैं, you are a chosen generation. क्योंकि आप चुने हुए लोग You हैं। are a royalhood. आप एक रॉयलहुड हैं, You are a royal priesthood. आप एक राज पदवी में You हैं, are a holy nation. एक पवित्र राज्य हैं, You are set apart people. आप अलगदाई किए हुए लोग हैं And you belong to the Lord. और परमेश्वर के आप Once you were in darkness. पहले आप अंधकार में थे, You were doing celebrating some Dasara, Deepavali, Shivaratri, all these things. पहले कई सारे हॉलीडेज को, कई सारे ऐसे छुट्टियों को मनाए, त्योहार को मनाया करते थे, त्योहार को मनाया Now करते थे। no त्योहार. अभी कोई और त्योहार नहीं, Every day त्योहार in your heart. क्योंकि हर दिन त्योहार आपके हृदय में है, Every day Christmas in your हर दिन heart. आपके हृदय में क्रिसमस Every है, day Easter in your हर दिन life. आपके हृदय, आपके जीवन में ईस्टर Because है, Almighty God is in us. क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर Your हमारे body is साथ में the है, temple of the Holy Spirit. क्योंकि हम पवित्र आत्मा के लिए एक मंदिर हैं। You are a power station. आप एक पावर स्टेशन हैं, You are a mobile temple of God. आप परमेश्वर के लिए रहने वाले एक मंदिर हैं। He has anointed your head with oil. परमेश्वर ने आपके सर को अपने तेल से अभिषेक He किया has है, opened your eyes to see the salvation of God.
हमारी आंखों को खोला है ताकि हम उसके उद्धार को देख पाएं। He has opened your ears to listen to the word of God and listen to the voice of the Holy Spirit. हमारे कानों को खोल दिया है परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की आत्मा के शब्दों को सुन पाएं। He has put life and death in your tongue. हमारे जुबान पर परमेश्वर ने जीवन और मरण की अधिकार So दिया है, ladies start talking life over you. इसलिए हम जीवन के बारे में बात करना शुरू I करें। told you Ezekiel prophet is here. All the dry bones should come to life in मैं Karnataka. जैसे कह रहे थे पास्टर जी के बारे में, एजेकियल की अभिषेक उनके अंदर है, तो सारे सूखे हुए हड्डियों में जीवन इस कर्नाटका में आना चाहिए उनके All जरिए। who believe in Jesus have the prophetic anointing. वैसे ही यीशु मसीह पर विश्वास रखने वाले हर एक के पास नबूवत करने का एक अभिषेक है। John 14:12 Jesus says, those who believe in me will do the same thing I did, even greater things. जॉन 14:12 इस तरह से कहता है कि जो मुझ पर विश्वास रखते हैं वो ऐसे कामों को, ऐसे अद्भुतों को करेंगे, बल्कि इससे ज्यादा करेंगे। कितना लोग विश्वास करते हैं? Amen. Amen. So you, everybody said, I will, I believe. So everybody is going to do same thing Jesus did, even greater things. हम में से हर एक व्यक्तियों ने कहा कि हाँ ऐसा है, तो हम में से हर एक व्यक्ति यीशु मसीह ने जो अद्भुत किए उसे करेंगे और उससे अधिक भी करेंगे। Hallelujah. Hallelujah. अधिक भी करेंगे. Amen. When you know sick people were placed on the street and Peter walked, shadow fell and they were healed. रोगियों को जब रास्ते में सुलाए जाते थे और पतरस वहां से चलते थे, उनके परछाई गिरने वाले हर एक व्यक्ति चंगाई पाते थे। From their dress, anointing passed and sick were healed. उनकी ड्रेस, उनके कपड़ों से अभिषेक बहता था और रोगी चंगा प्राप्त करते थे। In so many meetings, people come and touch this dress. It कई- is their faith. Nothing is in the dress, but it is their faith they were healed. कई सारी मीटिंग्स में मैंने देखा है कि लोग आकर कपड़ा छूते हैं, वो उनके विश्वास के कारण से है। वैसे कुछ कपड़ा विशेष नहीं, पर उनके विश्वास के कारण से वे चंगाई प्राप्त करते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Many ladies say, sister, you don't give me new sari. I want the sari you wore. There is anointing in that dress. कई सारे सिस्टर्स मुझसे बात करते तो उन्होंने कहा कि मुझे एक नया साड़ी नहीं, बल्कि आपने जो इस्तेमाल किया है वो साड़ी देना, क्योंकि उस साड़ी में एक अभिषेक है। There is anointing in your look. आपके देखने में, आपकी दृष्टि में एक अभिषेक है। बोलिए मेरे आंखें में. There is anointing in my look. कहेंगे कि मेरी आंखों में वो एक अभिषेक है। बोलिए सब लोग बोलना. कहने वाले हूँ, There is anointing in my eyes. मेरी आंखों में परमेश्वर ने अभिषेक दिया There है। is anointing in my words. मेरे शब्दों में अभिषेक दिया है। मुस्कुरा में. There is anointing in my smile. मेरे मुस्कुराहट में अभिषेक परमेश्वर ने दिया है। Hallelujah. Hallelujah. There is anointing in my shadow. मेरी परछाई में भी परमेश्वर ने अभिषेक दिया है। There is anointing in me, full of anointing. मैं संपूर्ण रीति से अभिषेक से भरपूरित हूँ, Because Holy Spirit, this is the home of God. क्योंकि पवित्र आत्मा के लिए, परमेश्वर के लिए ये एक शरीर, एक मंदिर है। मंदिर है. बोलिए मेरा शरीर. शरीर, मेरा शरीर मंदिर है मेरा कहेंगे। शरीर प्रभु जी का मंदिर है. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. Everybody say, my body is the temple of the Holy Spirit. सब कहेंगे प्रभु मेरा शरीर आपके लिए एक मंदिर है, I should keep it holy. मैं इसे पवित्र रखूंगी। My eyes should be holy. मेरी आंखें पवित्र हो, Not seeing all serials after serials. सीरियल्स के पीछे सीरियल देखने वाला नहीं, Not seeing cinemas after cinemas. सिनेमा के पीछे सिनेमा देखने वाली Your आंखें eyes नहीं। should be used for the glory of God. हमारी आंखें परमेश्वर के राज्य के महिमा के लिए Your काम eyes आना should है। say, David says, one thing I ask of the Lord. दाऊद का प्रार्थना है, दाऊद कहता है परमेश्वर से मैं एक बात की विनती करता हूँ। Psalm 27 verse 4. Psalm 27 उसका verse 4 इस You तरह can कहता write है। down, those who are writing girls. One thing I ask of the Lord. इसको आप लिख कर रख सकते हैं। वहाँ पे दाऊद प्रार्थना कर कहता परमेश्वर This से एक ही very thing विनती I है, desire to behold the beauty of the Lord and dwell in His house. परमेश्वर की सुंदरता और महिमा को मैं देख पाऊँ, यही मेरी प्रार्थना है। एक चीज, everybody say one thing. I need only one thing. मुझे बस एक चीज की जरूरत है, एक To ही चीज की see the विनती है, beauty of the Lord प्रभु की मैं उस सुंदरता को देखूं and to dwell in His house. और उसके घर में मैं वास कर पाऊं। Jesus said about Mary, one thing is needed. यीशु मसीह कहते हैं मरियम से एक चीज चाहिए। एक चीज चाहिए. Mary has chosen the best thing. मरियम ने सबसे उत्तम चीज को चुना है। मरियम ने सबसे उत्तम चीज को चुना है। Everybody say उत्तम चीज. I have to choose उत्तम. Everybody say उत्तम. Tell the next person, seek the first thing. दूसरे से कहेंगे, हाथ देकर कहेंगे कि Say the सबसे best उत्तम thing. चीज को Yeah, चुनिए, yeah. चुने. उत्तम चीज को चुनिए। एक दूसरे को हाथ देकर कहेंगे सबसे उत्तम चीज को चुनिए। उत्तम चीज. आमेन. आमीन। What is the उत्तम चीज? ये उत्तम चीज कौन सा है?
Sitting at the presence of God. परमेश्वर के सानिध्य में बैठना। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Praise to God. Everybody say, my body is the temple of the Holy Spirit. कहेंगे मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। So there is power in your mouth. इसलिए हमारे शब्दों में, बात में There is power in your word. हमारे कामों में एक सामर्थ्य है। God has put prophetic anointing in your mouth. परमेश्वर ने वो प्रोफेटिक अनॉइंटिंग हमारे शब्दों में दिया है। You should say, I am not sick, I am healthy, because by His stripes I am healed. मैं रोगी हूँ करके कहने वाले नहीं, बल्कि मैं चंगाई पाया हूँ या फिर पाई हूँ, क्योंकि यीशु मसीह के कारण, यीशु मसीह ने मेरे लिए जो मार खाया उस कारण से मैं चंगा हूँ करके कहने वाले होना चाहिए। हालेलुया। Say, I am not afraid. Greater is He who is in me than He is in the world. हम ऐसे कहने वाले होना चाहिए कि मैं डर से या फिर भयभीत नहीं हूँ, क्योंकि जो जगत में है उससे बड़ा मेरे अंदर रहता है। बोलिए, बोलिए। I will not be afraid. कहेंगे मैं नहीं डरूंगा, The one who is in me, greater is He in me than He is in the world. क्योंकि जो मुझ में है वो जगत में रहने वाले से बढ़कर है। बोलिए, बोलिए, जोर से बोलिए। Let the devil hear that. ये शैतान सुन पाए, जोर Let से the बोलिए। devil hear that. शैतान को सुनाई दे, वैसे Satan बोले। is underneath your feet. शैतान आपके पैरों के नीचे हो जाए। बोलिए, sickness is underneath your feet. रोग मेरे पैरों के नीचे है, God बोलेंगे। has given authority to your feet. परमेश्वर ने आपके पैर को अधिकार दिया है। Luke chapter 10:19 says, लूक चैप्टर 10:19 कहता I है, give you authority to trample on serpents, scorpion, powers of the enemy. मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ सांपों पे, बिच्छुओं पे और शैतान के अधिकारों पे चलने के लिए, फिर उनके ऊपर जय प्राप्त करने के लिए। No harm will take place. कोई हार्म नहीं होगा। God has given power in your mouth. प्रभु ने आपके मुंह में इस अभिषेक को, शक्ति को You दिया है। can speak life in every organ. आप हर एक चीजों के बारे में जीवन को कह सकते You हैं। can bring dead kidneys to life if you speak powerful मरे words. हुए किडनीज को जीवन में ला सकते हैं आपके वचन के जरिए। There is somebody who is doing dialysis that is cancelled today. यहाँ पे कोई है जो डायलिसिस करवा रहे, वो आज के दिन कैंसिल हो जाए। There is somebody has a heart problem, cholesterol. Now Jesus is touching you. आप में से कुछ हैं जिनका हार्ट प्रॉब्लम है, फिर कोलेस्ट्रॉल है, परमेश्वर से चंगा कर रहे हैं। Right now receive that healing. इसी समय पर चंगाई को प्राप्त करें। Right now receive that इसी healing. समय पर चंगाई को प्राप्त Come करें। on, wherever you have problems, speak to your heart. जहाँ कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम है उसे कहने पाए। There is a sister who has come from Hyderabad, यहाँ पे- Sarla sister, raise up. सरला सिस्टर जो हैदराबाद से यहाँ पे आए हैं, She believed that I said God is giving you a new heart. She believed. She had open heart surgery and she is traveling today doing great ministry. मैं कहते वक्त उन्हें कहा कि परमेश्वर एक नया हृदय दे रहे, तो उनका ओपन हार्ट सर्जरी हुआ। उसके बाद नए हृदय के साथ हर जगह पे यात्रा करने के लिए परमेश्वर ने मदद किया है। And she has read this full book and received soar high like eagle. I want eagle strength, she said. इस पुस्तक को पढ़कर, इस पुस्तक में जिस तरह से देखते हैं कि उकाब के नाई ऊंचाई तक उड़ना है, मैं भी उसी तरह उड़ूंगी करके उन्होंने उड़कर देखा है। Hallelujah. Hallelujah. Isaiah 40:31 says, आयशा 40:31 इस तरह से कहता है, those who wait upon the Lord. जो परमेश्वर की दुहाई करते हैं। How many are waiting for the Lord? कितने लोग परमेश्वर के सानिध्य में बाट जोड़ रहे कितने हैं? लोग waiting for the Lord? कितने लोग- in the sar करें. परमेश्वर के सानिध्य में इंतजार या फिर बाट Those who जोड़ रहे wait हैं। upon the Lord will renew their strength. जो परमेश्वर में बाट जोते हैं वो उनकी शक्ति नया They होता जाता fly है। and soar high like eagle. वो उड़कर उकाब की नाई ऊंचाई तक उड़ते हैं। In 30s I was feeling very very sick and tired. जब 30s के उम्र में मैं पहुंची तो बहुत दुर्बलता शरीर में महसूस कर रही And when थी। I reached 40 I thought I am old, I cannot do anything. जब 40 की उम्र पहुंची तो मुझे लगा कि अभी मुझसे और कुछ नहीं होगा। But God saved me after that. Then I started receiving new strength. मगर उसके बाद परमेश्वर ने मुझे रक्षा दिया और उसके बाद नए सामर्थ के साथ भरा। God started teaching the word of God to me. Then I got new strength and new life. परमेश्वर अपने वचनों से दिन ब दिन जैसे मुझे पढ़ाते गए तो दिन ब दिन मैंने नए सामर्थ को प्राप्त करते There गए। is power in the word of God. वैसे परमेश्वर के वचन में सामर्थ है प्रियो। Next book, God willing, I am going to write after this. Monday, I am traveling to Kerala to write a new book for God, Power in the Word of God. इसके बाद मंडे मैं केरला की ओर जा रही हूँ, वो एक पुस्तक भी ऐसे लिखने वाली, परमेश्वर की आत्मा में रहने वाले वो सामर्थ। Hallelujah. Hallelujah. There is power in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य है। There is power in the blood of Jesus. यीशु मसीह के खून में, रक्त में सामर्थ्य है। Every day you should receive that is a sanitizer. Greatest sanitizer is the blood of Jesus. हर दिन वो शुद्ध करने के लिए परमेश्वर के इस रक्त को हमें पूछना चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. Sanitizer. जैसे- Corona time we did, no? जैसे सैनिटाइजर हम यूज करते थे कोरोना के टाइम पे, Which is the powerful sanitizer? Blood of Jesus. Yes, Pastor said. Come on. Blood of Jesus is a powerful sanitizer. यीशु मसीह का रक्त हमें सब चीजों से शुद्ध करता है।
Receive that blood every day. Ladies, listen here. Receive that blood flowing from his hands to your hand. परमेश्वर यीशु मसीह के हाथों से बहने वाले इस रक्त को हर दिन हम पाने वाले होना चाहिए। ऐसा हाथों को ऐसे ऐसे I फैलाकर receive the blood flowing from your hands to my hands, यीशु Lord. मसीह के हाथों से बहने वाले उस रक्त को मैं रिसीव करती हूँ करके कहने वाला होना चाहिए। 5 blood rivers I have written in my book. 5 ब्लड रिवर्स के बारे में, नदियों के बारे में, 5 खून की नदी के बारे Hallelujah. में That मैंने is लिखा है। very powerful. बहुत पावरफुल है वो। Receive from his head to your head the blood flowing. यीशु मसीह के सर से बहने वाले उस रक्त को अपने सर के ऊपर आप ले नहीं पाए। Receive the blood flowing from his feet to your feet. यीशु मसीह के पैर से बहने वाले रक्त अपने पैरों में ले नहीं पाए। Then you get power in your feet. तब अपने पैरों में आप सामर्थ पाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. Then you will think of whatever is good and whatever is noble. तब आप जान पाएंगे, आप सोच पाएंगे क्या सही है और क्या क्या खरा है। What you think, you talk. आप जो सोचते हैं वही बोलेंगे। What you believe, you are. जो आप विश्वास रखेंगे वो आप बनेंगे। What you think and talk, that is you जो are. आप कहेंगे विश्वास के साथ वही आप बनेंगे। Because there is great, immense power instilled in you. क्योंकि पर एक बड़ी सामर्थ आपके अंदर है। Because the resurrected Lord is giving you power. क्योंकि यीशु मसीह जो फिर से उठ खड़ा हुआ, उसने आपको वह अभिषेक दिया है, वो शक्ति दिया है। Say, I have the resurrected power. बोलिए. पुनरुत्थान Everybody की say. सामर्थ मेरे अंदर है, कहने Everybody पाए। say loudly, जोर से. I have the resurrected power. कहें कि मेरे अंदर पुनरुत्थान का सामर्थ्य है। पीछे लोग बोलिए. हाँ, जोर से बोलिए. What is the resurrected power like this? Say loudly. I जोर- have the resurrected power. जोर से बोल रही। Amen. आमीन। Say, I have power in my hands. बोली मेरे हाथ पे सामर्थ्य है। When you lay hand the sick, they'll be healed. मैं रोगियों पर हाथ रखूंगी तो वो चंगा पाएंगे। There is power in your hand. मेरे हाथों में वो सामर्थ्य When you है। receive the blood of Jesus, you are getting power. यीशु मसीह के रक्त को लेने के कारण अपने हाथों में हमारे पास एक सामर्थ्य है। Hallelujah. Hallelujah. You can lay hand the sick and they'll be healed. रोगियों पर आप हाथ रख सकते हैं और वो चंगाई पाएंगे। Mark chapter 16 verse 17 says that. मार्क चैप्टर 16 उसका 17 इस तरह कहता है। Matthew chapter 18 says, whatever you bind on earth will be bound in heaven. मैथ्यू 18 में देखते हैं कि आप दुनिया में जो कुछ भी चीजों को बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा। How many of you know that you have the power to bind and loose? आप में कितने लोग जानते हैं कि बांधने का और उसे खोलने का सामर्थ्य आपके पास है? सामर्थ अपने पास है. Hallelujah. Hallelujah. You have power to bind and loose. आपके पास सामर्थ्य है बांधने का और खोलने का। And there is power in your hand. You can also lay hand the sick and they'll be healed. क्योंकि आपके हाथ में ये सामर्थ्य है, उस कारण से रोगियों पर हाथ रखें तो वो चंगाई भी पाएंगे। There is great power in your hand. आपके हाथ में बड़ी सामर्थ्य है प्रियो। Everybody say, my hands are no ordinary hands. सब कहेंगे मेरा हाथ जो साधारण नहीं है। Jesus has made my hands powerful. यीशु मसीह ने मेरे हाथ को सामर्थ्य से भरा है। आमीन। अभी अच्छा कुकिंग करो. अभी अच्छा कुकिंग कर सकते, खाना बना सकते Hallelujah. हैं। सामर्थ्य टेस्टी फूड बनाने के लिए. अच्छा सामर्थ्य टेस्टी फूड बनाने के लिए। Hallelujah. Hallelujah. That also Holy Spirit will help. ये इस काम के लिए भी पवित्र आत्मा आपको मदद Holy करेंगे। Spirit, I ask for help. Holy Spirit help me in everything. मैं पवित्र आत्मा से हर एक बातों के लिए मदद मांगती हूँ। I cannot write a single book, but Holy Spirit has made me write 20 books for the Lord. मैं एक सिंगल बुक लिखने के लिए मेरे पास सामर्थ्य नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा के कारण से 20 बुक्स लिखने का सामर्थ्य परमेश्वर ने Without दिया। the Holy Spirit, I am zero. With Holy Spirit, I am hero. पवित्र आत्मा के बिना मैं जीरो और पवित्र आत्मा के कारण से मैं हीरो हूँ। Holy Spirit is my teacher. पवित्र आत्मा मुझे सिखलाते हैं। Holy Spirit is my helper. पवित्र आत्मा मुझे मदद करते हैं। Holy Spirit is my advocate. पवित्र आत्मा मेरे लिए एडवोकेट है। Holy Spirit is my spirit of wisdom. पवित्र आत्मा मेरे लिए ज्ञान के मूल है। Holy Spirit is my friend. पवित्र आत्मा मेरे दोस्त हैं। He is my comforter. मेरा सहायता करने वाले। He is a spirit of boldness. वो मेरे अंदर धैर्य भरने He वाले। is a spirit of wisdom. वो ज्ञान की आत्मा है। He is a spirit of power. वो सामर्थ्य की He आत्मा is है। a spirit of revelation. वो प्रकाशन की आत्मा When you है। read the word, I don't refer any book. मैं I only read the word I get from the Lord. मैं जब वचन पढ़ती हूँ कोई और बुक से रेफर नहीं करती, बल्कि परमेश्वर की आत्मा से बातों को जानती हूँ। I don't go to Google and search anything at all. Google में But जाकर- Holy Spirit is my Google. मैं गूगल में जाकर कुछ ढूंढती नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा मुझे सब सिखा He कर देते gives the हैं। road map. He gives us guidance. वो गाइडेंस देते हैं, वो रोड मैप देते हैं मुझे। That lady will say, take turn, take right, another 100 meters, turn right. आज जैसे गूगल मैप से हम देखते हैं कि लेफ्ट में जाओ, राइट में जाओ, इतने 100 मीटर्स में आप लेफ्ट ले सकते हैं, राइट ले सकते हैं, वैसा Today both of us went for a walk, little we missed the way. आज के दिन आते वक्त भी तो थोड़ा सा रास्ता भटक गए। But some brothers, all are Christians in your colony, Pastor. So many Christians.
They came and said, AG Church, Tabernacle Church, this way, this way, this way. मगर कुछ लोग से जब पूछे तो एजी चर्च टैबरनेकल चर्च कहाँ पे, उन्होंने कहा ये रास्ते में जाइए, यहाँ You पर told जाइए। about that park. We were walking in that park. जिस पार्क के बारे में कह रहे थे पास्टर जी, वहाँ पे हम चल रहे थे। Amen. Amen. But returning, there are so many turnings. So वापस आते कई सारे टर्निंग्स थे। Holy Spirit is our guide. पवित्र आत्मा हमें गाइड करते हैं, Every day He will guide you. हर दिन हमें राह चलाते हैं, He will guide you in the truth. हमें सच्चाई के मार्गों में चलाते Holy हैं। Spirit is all and all to everybody, ladies. पवित्र आत्मा हमारे लिए सब कुछ है प्रियो, Take His help every day. उसकी सहायता हर दिन लेंगे, Take His help every moment. उसकी सहायता हर क्षण लेंगे। Jesus is our breath. Jesus is our belt. You know the word. It is He's our life. यीशु मसीह ही हमारी जान, हमारी श्वास होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में यही देखते हैं। When you breathe, say Yeshu, Yeshu. Everybody say. हर सांस में कहना चाहिए यीशु यीशु। We are breathing Him. His breath is in our lungs. हमारे अंदर बहने वाली श्वास उसी का है। Corona time, they didn't get oxygen cylinder from from Maharashtra. One brother called and said, "Madam, I am dying. I am not getting any oxygen cylinder." कोरोना के टाइम पे महाराष्ट्र से एक भाई इस तरह से कॉल करके कहे कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, मैं मर रहा हूँ। I said, "Call the heavens phone number. God will deliver you." मैंने बोला कि हेवेंस फोन नंबर पे आप कॉल कीजिए, परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे। And every day we had Esther prayer moment, praying continuous 24/7, and that brother was healed, and so many people, delivered from corona. हर दिन इस तरह एस्टर प्रेयर मूवमेंट जो चलता था, इसलिए कई सारे व्यक्तियों के लिए प्रार्थना की तो वो भाई भी चंगाई पाए और कई सारे व्यक्तियां चंगाई पाए। Jesus is our breath. यीशु मसीह हमारा श्वास है, He has breathed into the nose, and His breath is in our lungs. क्योंकि उसने हमारे नथनों में अपनी श्वास को फूंका है। आज के दिन हम उसी के कारण से श्वास ले पा रहे हैं। Amen. Amen. Romans chapter 11:5 says, "It is by His grace that we are kept as a remnant." रोमन्स 11:5 में देखते हैं उसकी करुणा, उसकी दया के कारण हम जिंदा हैं। जिंदा है नहीं, remnant, शेषम। ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी है। बाकी, I want that word. We are a remnant, बाकी. So many people died and went. We are बाकी. कई सारे लोग मरकर चले गए, पर हम बाकी हैं, अभी जिंदा Many हैं। are called, you are chosen, and you are बाकी to do something wonderful for God. हम चुने हुए हैं, आज के दिन हम जिंदा हैं परमेश्वर के कई सारे कामों को पूरा करने के लिए। पूरा करने के लिए, Hallelujah. Hallelujah. Everybody knows that God has a purpose in your life. हमेशा हर एक व्यक्ति जानना चाहे कि हमारे जीवन से परमेश्वर का एक He उद्देश्य has है, a plan in your life. हमारे जीवन का एक प्लान है उनके पास। Amen. आमीन। Every day ask Lord, whom shall I bless today? हर दिन हमें परमेश्वर से पूछना चाहिए कि प्रभु मैं आज किसको What आशीष you want करूं, me to do for you, Lord? मैं आज के दिन आपके लिए क्या करूं प्रभु, How can I be a blessing to others? मैं कैसे किसी और के लिए आशीष बन पाऊं। Dear people of God, let us not be selfish. Let us come out. प्रियो, हम लोग स्वार्थी नहीं होना चाहिए, हमें बाहर निकलना है। Have the heart of Jesus. यीशु मसीह का हृदय हमारा होना Have the चाहिए, mind of Jesus. यीशु मसीह का माइंड The हमारा होना entire चाहिए। Bible says, love God and love your neighbor. परमेश्वर का वचन पूरी तरह से यही सिखलाता कि परमेश्वर से प्रेम रखो और अपने पड़ोसियों से भी प्रेम रखो। How to love the Lord? कैसे प्रभु से प्रेम रख सकते हैं? Matthew 22:37 says you have to love Him with all your heart, all your soul, all your strength. मैथ्यू 22:33 इस तरह से देखते कि परमेश्वर से अपनी पूरी शक्ति, अपने सामर्थ, पूरे प्राण से परमेश्वर का प्रेम करना है। 22:37, write it correctly. 22:37 says you have to love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your strength. 22:37 में देखते कि अपनी सारी शक्ति, सारी सामर्थ, सारी प्राण से परमेश्वर से प्रेम करना है। Amen. Amen. Everybody say, I want to love you, Lord, with all my heart. परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु मैं अपने पूरे हृदय से आपसे प्रेम करना I want चाहता to हूँ, love you with all my soul, मैं अपने पूरी आत्मा से आपसे प्रेम करना with चाहता all हूँ, my strength, मैं पूरी शक्ति से आपसे प्रेम करना and चाहता help हूँ। me to love others, my neighbor, as you have commanded. इसी तरह से मेरे पड़ोसियों से, मेरे आसपास में रहने वाले लोगों से आपकी प्रेम दिखाने मदद कीजिए। John 15:16, Jesus says, you can read that. Somebody read. John chapter 15 verse 16. जॉन 15:16 हम पढ़ सकते हैं। You have not called me, I have chosen you. तुम Amen. मुझे नहीं, हाँ. तुमने मुझे नहीं चुना, हाँ. परंतु मैंने तुम्हें चुना है हाँ, so- और तुम्हें नियुक्त देखिए, you किया। have not chosen me, I have chosen you. क्योंकि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। पढ़िए। और तुम्हें नियुक्त किया कि हाँ. तुम जाकर फल लाओ। फल लाओ। So why are you called? Why are you kept as a remnant? क्यों आपको बुलाया गया? क्यों आप बाकी हैं? आप बच गए हैं। You are chosen and called to, bear much fruit. हम बुलाए गए हैं और चुने गए हैं ताकि हम अधिक फल को देख पाएं। अधिक फल, बोलिए अधिक फल।
अधिक फल. How many of you love Jesus? कितने लोग यीशु मसीह से प्रेम करते हैं? We know one Tamil song, Prem, another. Preminchidam. And my husband also will sing. How many knows Anbu Kuduva? Come. Okay. You know Tamil? You know, so many know. அன்பு கூடுவே இன்னும் அதிகமாய் ஆராதிப்பே இன்னும் ஆழமாய் Boliye from the heart. கூடுவே இன்னும் அதிகமாய் ஆராதிப்பே இன்னும் அதிகமாய் முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பே We also love each other. முழு பலத்தோடு அன்பு கூடுவே ஆராதனை 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 Stand up and sing. ஆராதனை 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 ஆராதனை. எபனேசரே எபனேசரே இதுவரையில் உதவி செய்தே எபனேசரே எபனேசரே இதுவரையில் உதவி செய்தே இதுவரையில் உதவி Everybody worship the Lord. ஆராதனை ஆராதனை
of God. Birthday? Okay. What a presence of God. Hallelujah. उपस्थिति है, परमेश्वर की बड़ी उपस्थिति है यहाँ पे उपस्थिति भी। है हमारे आमीन। बीच में. Amen. आमीन। God is touching many people. परमेश्वर हमें से कई सारे व्यक्ति को God छू is रहे हैं। raising many women here. परमेश्वर कई सारे स्त्रियों को उठ खड़ा कर God रहे हैं। wants has a purpose in your life प्रभु आपके जीवन के बारे में उद्देश्य रखते that you हैं bear much fruit. कि आप और फलवंत हो जाए। Just 10 minutes you sit. I'll complete the message. now. 10 मिनट के लिए आप बैठ सकते हैं, वचन की ओर Tomorrow जाएंगे। I'll continue with calling in the church. कल के दिन आज बुलाए जाने की ओर कल जाएंगे हम। Amen. आमीन। Today, God has told you how you are called, how you are to walk with the Lord, how you are to pray, how you are to serve the Lord. आज के दिन हमने जाना कि परमेश्वर को कैसे जानते हैं, कैसे यीशु मसीह के साथ चल सकते हैं, कैसे परमेश्वर की प्रशंसा कर सकते हैं, कैसे परमेश्वर के उपयोग में आ सकते हैं। John chapter 15. जॉन चैप्टर 15, Everybody open the Bible. यूहन्ना 15वीं अध्याय, John chapter 15 verse 1 onwards. 15वीं अध्याय पहली वचन से आगे I wanted to read verse 8 first. 8वीं वचन पढ़ेंगे। By this my Father is glorified that you bear much fruit. मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। Everybody say, read that verse. उस वचन को सब मिलकर पढ़ेंगे। यूहन्ना 15 उसकी 8वीं वचन। Read loud. 1, 2, 3. मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि हाँ। तुम बहुत सा फल लाओ, हाँ। तब भी तुम मेरे चेले ठहरोगे। Amen. So why has God called you? परमेश्वर ने क्यों हमें बुलाया है? First of all, to stand in the gap like an Esther. पहले गैप में एस्तर के समान खड़े हो जाएं। Secondly, to bear much fruit. दूसरा फलवंत हो जाएं। Amen. Amen. We had to pray, we had to work and make kingdom of God populated. हमें प्रार्थना करने वाले होना चाहिए और काम करने वाले होना चाहिए ताकि स्वर्ग को हम भर पाएं। In National Women's Movement, we have a slogan: स्वर्ग भरो, heaven be full and hell empty. नेशनल वुमेन्स मूवमेंट में एक शब्द इस तरह से हम कहते हैं कि स्वर्ग भर जाए और नर्क खाली हो जाए। Everybody say with your mouth. हम कह सकते हैं अपने मुंह से, Life and death is in the power of your tongue. आपके जुबान पे जीवन और मृत्यु के So सामर्थ्य everybody shout, जोर से बोलिए, से जोर से स्वर्ग कहेंगे। भरने दो, स्वर्ग भर जाए, स्वर्ग भर जाए, नर्क खाली हो खाली जाए। हो जाए। Amen. Hallelujah. आमीन। So God has called you so that you will bear much fruit. परमेश्वर हमें बुलाए कि हम कई फल को दें, बोलिए बहुत फल। बहुत सा फल दें। हाँ. Tell the next person you have to bear much fruit, not little fruit. आप पड़ोसी को हाथ देकर कह सकते हैं हमें बहुत फल लाना है, कुछ नहीं, बहुत। बोलिए बहुत बहुत, थोड़ा नहीं बहुत. You थोड़ा also नहीं। brother you have to Amen. bear much fruit. Amen. अधिक फल. आमीन। आमीन. बहुत फल, अधिक फल. आमीन. अभी तक इतना छोटा, अभी बहुत. बोलिए अभी से बहुत फल. What are the fruit of the spirit? पवित्र आत्मा के फल कौन से? Galatians 5:22. First प्रेम. सबसे पहले Love. प्रेम। You have to bear fruit of love. सबसे पहले प्रेम का एक फल को हमें Love लाना है। should flow in your house. हमारे घर में प्रेम बहना Love should चाहिए। flow from your heart to everybody. हमारे हृदय से प्रेम सबकी ओर बहना चाहिए। And compassionate heart. और दया की आंखें, Jesus compassionate eyes. यीशु मसीह के समान का एक दया की आंखें। Second is, दूसरा, बोलिए आनंद. आनंद। वेरी गुड. आनंद. आनंदी है आज का दिन. बोलिए आज का दिन यहोवा ने बनाया है. आनंदित हो. Hallelujah. So not only singing, आनंद you should be bubbling with हम बस joy. गाने वाले नहीं बल्कि आनंद उमंडने वाला होना चाहिए। अंदर बहुत दुख है, चेहरे में बहुत आनंद रहना.
अंदर Hallelujah. दुख होने के बावजूद चेहरे All में the आनंद होना dukh है। he had to pour in the feet of Jesus. यीशु मसीह के पैरों पर, यीशु मसीह के चरणों में अपने सारे दुख को डाल देना चाहिए। Hannah, first Samuel, Hannah had so much of sorrow in her heart. पहले शमूएल जब पढ़ते हैं, हन्ना उसके हृदय में कितना दुख को लेकर आई। I do that. If I cry before my husband, no use. Cry before the Lord. पति के सामने रोने से कोई फायदा नहीं, परमेश्वर के सामने रोने वाला If होना you take चाहिए। your phone and tell friend, this is my problem, they cannot solve your आप problem. फोन करके आपके किसी भी दोस्तों से कहें कि मेरा ये प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। Kneel down घुटने में हो जाएं before Almighty God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने, Pour out your heart before the Lord. परमेश्वर के सामने अपने हृदय को खोल दें, Pour out your heart before the अपने Lord. हृदय की सारी बातें उसके Cast सामने all डाल your दें, case upon अपने Him, सारी बोझ को उसके सामने डाल दें। and you will see victory in your उसके life. बाद अपने जीवन में आप जय को You देखेंगे, will see victory after victory. उसके बाद आप जय के पीछे जय को देखेंगे। Hallelujah. हालेलुया। You are no ordinary woman. आप एक साधारण औरत You are नहीं, called and chosen by आप God बुलाए और चुने हुए लोग in हैं, order to bear much fruit, ताकि आप बहुत सा फल लाएं। in order to bring glory to the heavenly उस Father कारण से परमेश्वर, स्वर्गीय पिता परमेश्वर को महिमा दे पाए। through what you speak. आप जो कहते हैं उसके कारण, Don't speak about lies. झूठे बातों को नहीं कहना, झूठे बात बंद. झूठे बातें बंद कर दें। Amen. आमीन। टाटा बाय बाय today. उसको टाटा बाय बाय कह देंगे आज के दिन। Serials बंद. सीरियल्स बंद कर दें, Cinema बंद. सिनेमा बंद कर दें, Sit in the presence of God. परमेश्वर के सानिध्य में Kneel in बैठेंगे, the presence of God. परमेश्वर के सानिध्य में घुटने Let में the हो word of जाएंगे। God dwell in you richly. परमेश्वर के वचन आपके अंदर बहुतायत से भरे, Let your mind be full of word of आपके God. मन परमेश्वर के वचन से Let भर your जाए, heart be full of word of आपके God. हृदय परमेश्वर के वचन से भर जाए, Speak words of courage. वो धैर्य की बातों को कहने वाले हो Speak जाए, words of faith. हिम्मत के बातों को, विश्वास की बातों को कहने वाले हो Speak जाए, words of blessing. आशीष के बातों को कहने वाले हो Bless जाए। your children with blessed words. अपने बच्चों को आशीषित वचनों से आशीष कीजिए, Hey, stupid मत बोलो. मूर्ख करके मत बुलाएं, Tell the children, stupid मत बोलो. बच्चों को आप मूर्ख ना बुलाएं, You are good for nothing मत बोलो. किसी काम के नहीं करके ना बोलें, Say you are blessed. मगर आप बोले कि तुम You are आशीषित हो, blessed when you go out, when you come in. तुम जब बाहर जाओ अंदर आओ तुम आशीषित हो। God will make you head and not the tail. Bless your children like that. परमेश्वर तुम्हें सर बनाएगा, पूछ नहीं। ऐसे अपने बच्चों को आप Tell आशीष your दीजिए, children, God will make you head and not the अपने tail. बच्चों को आशीष करके कहना कि परमेश्वर तुम्हें सर बनाएंगे, पूछ नहीं। Speak words of blessing. ऐसे आशीष के बातों को कहने वाले Speak बन words जाएं, of faith. ऐसे विश्वास के बातों को Speak कहने वाले हो words of जाएं, courage. ऐसे हिम्मत के बातों को कहने वाले हो जाएं। Abraham said in Genesis chapter 22, अब्राहम जेनेसिस 22 में इस तरह से कहते he हैं, told Isaac, my son, God will provide. इसको को कहते हैं कि प्रभु हमारे परमेश्वर देंगे, परमेश्वर देंगे. He will provide. परमेश्वर इसके लिए This सहायता is इसको what you have to देंगे। tell your children. यही अपने बच्चों को हमें कहना God है, will provide. परमेश्वर इसको तैयार करके देंगे। Your friends are having cars, your friends are having houses, but God will provide. You wait on Him. तुम्हारे दोस्तों के पास घर होगा, गाड़ी होगी, पर इंतजार करो, परमेश्वर उसे देंगे। This is how you bring glory to the Heavenly Father. ऐसे ही परमेश्वर, स्वर्ग के पिता परमेश्वर को हम महिमा दे पाएंगे। You are not what the world says, you are what the Word says. अब दुनिया जो कहता है वो आप नहीं, बल्कि जो परमेश्वर का वचन कहता है वो आप हैं। Happy, hallelujah. Hallelujah. Whatever the Word says, that is you are. जो परमेश्वर का वचन आपके बारे में कहता है वो आप हैं। The Word says that you can do all things through Christ who strengthens you. परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह के कारण से आप हर काम में सामर्थ पाओगे, हर Philippians काम कर 4:13 पाओगे। says, I can do all things through Christ who strengthens फिलिपियंस me. 4:13 कहता है कि यीशु मसीह जो मुझे सामर्थ देता है उसके कारण से मैं हर You काम have को to कर सकता agree हूँ। with that word and you have to speak that word. इस वचन को अग्री करते हुए इस वचन को कहने वाला Then होना you are चाहिए, glorifying your Father. तब पिता परमेश्वर की महिमा कर रहे You हैं। talk the word, you walk in the word, you live in the word, you are glorifying God. परमेश्वर के वचन को कहने वाले होना चाहिए, वचन के अनुसार चलने वाला होना चाहिए, वचन में जीने वाले होना चाहिए, तब परमेश्वर में महिमा देंगे। Romans 8:37 says you are more than conquerors. रोमन्स में हम देखते हैं कि हम मोर देन कॉन्करर्स हैं। Everybody say I am more than a conqueror. मैं जयवंत से बढ़कर हूँ करके I am कहेंगे, more than a मैं conqueror. जयवंत से बढ़कर हूँ। Romans 8:35 says nothing can separate me from the love of God. रोमन्स 8:35 कहता है कि परमेश्वर के प्रेम से मुझे कुछ अलग नहीं कर सकता। Romans 8:31 says if God is for us, who can be against रोमन्स us? 8:31 कहता है कि परमेश्वर मेरी ओर तो कौन मेरा विरोध में है। Who
is he to condemn? कौन मेरा विरोध में खड़ा हो सकता है? Romans 8:1 says there is no condemnation for you because you are in Christ Jesus. रोमन्स 8:1 में कहते हैं कि हमारा दोषी ठहराने कोई नहीं, क्योंकि परमेश्वर यीशु हमारे साथ John में है। 8:32 says if the Son has set you free, you are free indeed. जॉन 8:32 इस तरह से कहता है कि क्योंकि पुत्र ने तुम्हें स्वतंत्र किया है, कि इसलिए तुम सच में स्वतंत्र पाए हो। The word says greater is he who is in me that is in the world. परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मेरे अंदर है वो बाहर दुनिया के जो शक्ति उससे बढ़कर है। आपके अंदर कौन है? आपके अंदर कौन है? बोलिए मेरे अंदर कौन है? यीशु। He is lion of the tribe. वो यहूदा गोत्र का शेर है। He is the lion of the tribe of Judah. यहूदा गोत्र का शेर है। Hallelujah. हालेलुया। 1 Peter chapter 5:7 says that the Satan is roaming like a roaring lion. 5:8. 1 पीटर 5:8 इस तरह से कहता है कि शैतान एक सिंह के समान गरज कर घूम रहा है। वो डुप्लीकेट सिंह में डुप्लीकेट वो डुप्लीकेट शेर है। शेर है। सिनेमा में ड्यूप है ना? सिनेमा में He's जिस a तरह से duplicate डुप्लीकेट। symbol. He cannot. If he is strong, he cannot attack you. अगर आप सामर्थ से भरे हुए हैं तो शैतान आपको अटैक नहीं कर सकता। If you speak words of blessing, words of courage, no Satan can come near आप you. आशीष के बातों को कहने वाले, हिम्मत के बातों को कहने वाले अगर होंगे तो शैतान आपके करीब नहीं आएगा। No Satan will come and attack you. कोई शैतान आपके विरोध में नहीं He आएगा। is not original symbol. He is sure. He is only duplicate. वो असली शेर नहीं, वो नकली शेर है। Who is the original symbol? कौन असली शेर है प्रियो? असली शेर कौन है? Jesus, यूदा गोत्र. He is the lion of the tribe of Judah. यूदा गोत्र का सिंह है, मेरे अंदर है. वो मेरे अंदर है। बोलिए यूदा गोत्र सिंह से। यूदा गोत्र का सिंह मेरे अंदर है। बोलिए यूदा गोत्र के सिंह मेरा अंदर है, मेरा अंदर है। आमीन। वो सिंह डुप्लीकेट बाहर है। डुप्लीकेट सिंह बाहर है। कौन अंदर है? अंदर कौन है? बोलिए कौन अंदर है? हालेलुया। So you are blessed. इस कारण से आप आशीषित He हैं। had to speak the word. आप ऐसे शब्दों को You कहने are what वाला the होना word of चाहिए। God says, not what the word says, not what the people say. जो दुनिया के लोग या फिर दुनिया आपके बारे में जो कहता है वो नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचन जो आपके Don't बारे में believe कहता the है। report of the doctor. Report of the Lord says that you are healed by the stripes. डॉक्टर का रिपोर्ट जो आपके बारे में कहता है वो नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम चंगा हुए हो तो चंगा हुए हो। Hallelujah. Hallelujah. Believe the word of God. परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखें। Speak the word of God. परमेश्वर के वचन को कहने Be पाए strong women of और God. परमेश्वर के लिए एक सामर्थ्य स्त्री He बन के said that खड़े हो you are जाए। going to bear much fruit for the इस साल Lord. में कई सारे फल को हम परमेश्वर के लिए पाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. Every tree that does not bear fruit will be cut off. हर पेड़ जो फल नहीं देता वो काट डाला जाएगा। I am trying. God called me in the year 92. God saved us. परमेश्वर ने हमें 92 के 1992 के टाइम परमेश्वर ने मुझे हमें उद्धार में लाया। Yesterday we were saying, sharing the testimony until 12 o'clock only we went to bed. हम गवाही जब शेयर कर रहे थे कल के दिन रात को 12 बजे के आसपास ही हम सोने If गए। I start testimony, you have to sit till 12 बजे night. आज के अगर मैं अभी शुरू करूँ अगर गवाही देना तो रात के 12 बजे तक इंतजार करना You पड़ेगा। can go to YouTube and get my testimony. YouTube में जाकर मेरा टेस्टिमनी देख सकते हैं। Everybody type Teresa Paul. T-E-R-E say Teresa Paul. अब तेरेसा पॉल करके डालकर YouTube में आप सर्च करके देख सकते हिंदी हैं। में भी है, इंग्लिश है, तेलुगु है, all the messages you will get. हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु ऐसे ये भाषाओं में आपको सारे मैसेज मिल जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Now I am going to close in prayer. हम प्रार्थना में जाएंगे। How many are blessed today? कितने लोग आज आशीषित हैं How प्रियो? many are blessed today? कितने लोग आज आशीषित हैं? Everybody stand up and say, thank you for calling me, Lord. अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर से कहेंगे प्रभु आपने मुझे पुकारा, मुझे बुलाया, If you इसलिए want, you can धन्यवाद। kneel down and surrender your life. अगर आप चाहते हैं तो आप घुटने में हो सकते हैं और अपने आप को सौंप सकते हैं। Those who are sure, make sure of your calling and election. आपको जो परमेश्वर ने बुलाया है उसे जानकर उसमें श्योर दृढ़ हिम्मत If को you have प्राप्त made a कर कर decision that I am going to serve the Lord hereafter, come forward. अगर आप निर्णय लिए हैं कि आज से आगे परमेश्वर के राज्य के लिए मैं काम करना चाहती हूँ तो आप आगे आ सकते हैं। Everybody, I am going to be Esther. I am going to intercede for the people. जो कोई प्रार्थना करना चाहता है, जो कहना चाहता है कि मैं बिचवाई प्रार्थना करना चाहता हूँ, एक स्तर बनना चाहता हूँ इस समय के लिए, I will be like an Esther. I will stand in the gap, Lord. मैं स्तर बनकर उन लोगों के लिए बीच में खड़े होकर Yeah, प्रार्थना everybody, करूँ। you can stay in your place and kneel down. I am going to pray for you. अपने जगह पर चाहे तो घुटने में होकर प्रार्थना में जाएंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। Everybody, ask a call to Jesus. हर एक व्यक्ति यीशु मसीह से प्रार्थना करें, Call upon पुकारें। the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम को पुकारें। Everybody, call upon the name of हर एक व्यक्ति Jesus. यीशु मसीह के नाम को पुकारें। Hallelujah. हालेलुया। My husband also, pastors will just lay hand on some ladies. Hallelujah. Thank you, Jesus.
Sister, lay hand on some sisters. Come on, pray, pray, pray. We are going to pray for them. Just anoint them. What a presence of God. Brother, lead, brother. Hallelujah. Praise to you, Father. Praise to you, Thank you, Father. Jesus. Praise to you, Jesus. Thank you, Praise to you, Jesus. Lord. Touch Praise every to you, woman Lord. here, Praise to you, Lord. praise to you, Touch Father. every Praise to lady you, here. Jesus. Praise to you, Anoint them, Lord. Jesus, for a Praise great to you, Father, purpose. Lord. You look You have a into the great hearts of purpose for Father. them, O Lord. Hallelujah. You have a Shagara heavenly Baura calling, O Gadiga Lord. Shagdalam. Thank you for Vaida loving Gadi them, Shagala Lord. Gada Thank you for Shagala calling them, O Baura Lord Shakti Jesus. Gashida Thank you for Gada setting them Gada apart for Shagala your work, O Lord Niranda Jesus. Shakti You have Gasuda spoken Baura that you Gada are Gada called them Gada and you have Gada anointed Gada them. Gada You Gada have chosen them, O Lord Dira Jesus. Balam We Dega thank Shagala you. Baura Gada You have Viga foreknown them, Sigala Lord. Gada You have Shagala Gada predestined them, Gada Lord Sigala. Jesus. You have Vaida called them, O Gada Lord. You Gada have Shagala justified them, Gada Lord. Sigala You have Gada glorified Gada them, Lord. We Gada thank Gada. you so much, Lord. Amen. You let them make their calling and sure, Lord. Election and calling sure, Lord. You can translate, you can translate. Let them make their calling and election sure, Lord. प्रभु जो बुलावट है उसके जानकर उस पे दृढ़ हो जाए दृढ़ हो जाए, दृढ़ हो जाए. Hallelujah. Hallelujah. Everybody say, thank you for calling me, Father. सभी कहेंगे प्रभु आपने मुझे बुलाया मुझे पुकारा इसलिए Thank you धन्यवाद for your grace upon my life. आपकी बड़ी करुणा मेरे जीवन के ऊपर जो उसके लिए I धन्यवाद pray that the rivers of living water flow from everybody. मैं here. प्रार्थना करती हूँ कि हर एक व्यक्ति के अंदर से जीवन का झरना वो बहने पाए Let the rivers of living water, Holy Spirit, flow in जीवन Jesus' की name. नदियां बहने पाए यीशु मसीह के नाम से Let the love river flow, Lord. प्रेम का नदियां बहने पाए Let the joy river flow, Lord. आनंद की नदियां बहने Let the पाए peace river flow, Lord. शांति की नदियां बहने Let the पाए patience river flow, Lord. जो पेशेंस की नदियां बहने पाए Let the faithfulness river flow, Lord. विश्वास की नदियां बहने Let the पाए goodness river flow, Lord. भलाई की नदियां बहने Let the पाए kindness, gentleness flow, Lord. काइंडनेस और जेंटलनेस का वो नदियां बहने पाए Self-control river flow in Jesus' सेल्फ name. कंट्रोल की नदियां बहने पाए Let them be prayer warriors, O God. सब प्रार्थनाओं में वीर बन जाए Let them be prayer warriors, O God. प्रार्थना में वीर बन जाए प्रभु Give them a burden of prayer, O God. प्रार्थना का बोझ दे नहीं Give पाए them a burden, O Lord, of perishing souls. प्रार्थना का बोझ जो नाश हो रहे उनके लिए प्रार्थना करने का बोझ दे नहीं पाए Father, we pray every knee in Karnataka bow before the name of Jesus. प्रभु कर्नाटका के हर एक घुटने आपके सामने झुक जाए I pray in Karnataka every tongue confess Jesus Christ is Lord. कर्नाटक के हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हर जुबान आपके नाम की महिमा गाए Father, we pray that your dream be fulfilled, O Lord. प्रभु आपकी जो इच्छा है वो पूरा हो जाए I pray that all these ladies will bear much fruit for you, O Lord. प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक महिला यहाँ पे और अधिक फलवंत हो जाए Thus glorify the Father in heaven. इस कारण से पिता परमेश्वर स्वर्गीय पिता को महिमा दे पाए We love you, Lord. प्रभु हम आपसे प्रेम करते We हैं want to live for you, आपके Lord. लिए जीना चाहते We want to हैं please you by faith, O आपको Lord. प्रसन्न करना चाहते हैं We want to विश्वास के glorify जरिए you by bearing such fruit, Lord. आपको प्रतिदिन फल के जरिए आप प्रसन्न करना चाहते हैं प्रभु Thank you, everybody who is kneeling down, oh Jesus. यहाँ पे घुटने में होने वाले प्रत्येक व्यक्तियों के लिए धन्यवाद प्रभु Thank you परमेश्वर that life will be changed hereafter, Lord. आज के दिन से आगे उनके जीवन बदल जाए Thank you for Pastor Sabu, Sister Sally, and the entire family, oh God. धन्यवाद प्रभु परमेश्वर पास्टर जी के लिए पास्टर आंटी जी के लिए उनके जरिए कई सारे जीवन बदल Thank जाए you for this wonderful church, oh God. सुंदर कलीसिया के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु Let the Shekinah glory be here आपकी always. शेकेना ग्लोरी यहाँ पर होने पाए Let the Ark of the Covenant be here आपकी always. आर्क ऑफ द कॉवेनेंट यहाँ पे होने पाए Let blessing flow from this church, oh Lord. आपकी आशीष इस कलीसिया से बहने पाए Raise up प्रभु many prophets, prophetess from this church, oh God. इस कलीसिया से कई सारे प्रॉफिट्स को प्रॉफिटर्स को Raise आप खड़े up many करें missionaries from this church, oh God. कई सारे मिशनरीज इस कलीसिया से खड़े हो जाएं North India, all the people be blessed, oh God. नॉर्थ इंडिया के हर एक व्यक्ति आशीष को पाए So many apostles rise up from this church, इस oh God. कलीसिया से कई सारे अपोस्टल्स को आप खड़े करने पाए Oh, your presence go with them, oh God. आपकी प्रसन्नता उनके साथ साथ चले प्रभु Fill them with your glory. आप अपनी महिमा से उन्हें भर दें And you take all glory through us, Lord. इसके जरिए सारी महिमा आपको हो प्रभु In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं Amen. आमीन Everybody say amen. सब कहेंगे आमीन